नमस्कार, वैदिक ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे प्लैनेट केतु को। केतु के 12 हाउसेस में किस तरह के परिणाम आते हैं, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, कैसे समझेंगे केतु शुभ परफॉर्म कर रहा है या अशुभ परफॉर्म कर रहा है। केतु से किस तरह के कर्मास जनरेट होता है। केतु इज़ नॉट फॉर द कर्मास और अकर्मा, केतु इज़ फॉर विकर्मा। तो क्या वो विकर्म है जो हमने करे हैं। केतु के डिस्पोजिटर को समझना, केतु के नक्षत्र डिस्पोजिटर को समझना। बिलीव मी गाइस, केतु को समझ के आप अपने चार्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। बिकॉज व्हाट केतु इज़ एवरीथिंग अबाउट द पास्ट। पिछले जीवन के बारे में, पास्ट के बारे में जो कुछ भी है वो केतु है। तो समटाइम्स होता है क्या है कि पर्सन फील्स कि भाई ये मेरे गलत कर्म है जो मुझे अफेक्ट कर रहे हैं। लाइक केतु इज इन द सेकंड हाउस, कम्युनिकेशन ऐसा होगा सीधा स्ट्राइक। एक डार्क साइड है केतु के अंदर और कश्यप की एक पॉजिटिव साइड है केतु के अंदर। दैट्स वाई समटाइम्स केतु को मोक्ष से जोड़ देता है। दैट्स वाई समटाइम्स केतु को लिबरेशन से जोड़ देता है। भाई जो प्लैनेट सिंगिका का पुत्र है वो आपको लिबरेशन कैसे दे सकता है, बट द पॉजिटिव साइड कम्स फ्रॉम द कश्यप। केतु अगर सेकंड हाउस में होगा किसी पर्सन के, तो आप उस पर्सन से जब भी कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको बातों में स्पिरिचुअल डेप्थ के अंदर ले जाएगा। केतु अगर 10th हाउस में होगा तो वो पर्सन आपको डेफिनेटली प्रोफेशन के अंदर स्पिरिचुअल डेप्थ के अंदर लेकर चला जाएगा। अध्यात्म कहाँ से आ रहा है? वो अध्यात्म आ रहा है वो ऋषि कश्यप की एनर्जी से। इसीलिए केतु ऑल अबाउट पास्ट है। तो केतु के पास्ट को तो आप पहले समझिए कि केतु का पास्ट क्या है। केतु की लाइनेज कहाँ से स्टार्ट होती है। तो केतु की लाइनेज का आपके जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। केतु की लाइनेज को आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं या इसको सीधा समझना चाहे तो जस्ट कैन अंडरस्टैंड इट द लाइफ ऑफ भीष्म पितामह। वो पूरी तरह केतु से प्रभावित है। उसमें केतु की जो अच्छी एनर्जीज हैं, द कश्यप एनर्जीज, वो आपको दिखाई देंगी। और उसी के साथ साथ एक प्रण, एक प्रतिज्ञा और कहीं ना कहीं प्रतिज्ञा के लिए गलत कैंप के साथ खड़ा हो जाना, वो आपको दिखाई देगा। तो वो विकर्म है, दैट इज नॉट द कर्म। केतु और राहु कभी भी कर्म नहीं करते, दे नेवर डू कर्मास। केतु और राहु कर्म के लिए बने ही नहीं है। केतु और राहु जो भी काम करते हैं उनकी जो इंटेंशन है, दैट द इंटेंशन, वो हमेशा उसमें मैलेफिक रहती है। इसीलिए लॉर्ड कहते हैं कि केतु जो है और राहु है वो आपको विकर्म दिखाता है। लॉर्ड कृष्णा सेज अबाउट द कर्मा स्ट्रक्चर दैट गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहरी है। इसे ऐसे नहीं है कि बस केतु मेरे चौथे भाव में बैठा है, चौथे भाव से जुड़े हुए मैंने सारे कर्म करे हैं, या पाँचवें भाव में बैठा है, पाँचवें भाव से रिलेटेड मैंने सारे कर्म करे हैं। समटाइम्स आपने कर्म करे ही नहीं है। आप एक फैमिली में आपने जन्म ले लिया, आप एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट में आ गए, आप उससे प्रभावित है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी फादर मदर गलत काम करते हैं उनके इफेक्ट कहीं ना कहीं चाइल्ड को अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो हो सकता है आप अपने कर्मों से प्रभावित या पीड़ित ही ना हो। यू आर एक्चुअली नॉट अफेक्टेड बाय योर ओन कर्मास। वो कहीं ना कहीं पास्ट से चले आ रहे हैं, पास्ट की लाइनेज से चले आ रहे हैं। जब केतु कहते हैं हम पास्ट है, तो ये पास्ट आपका ही पास्ट नहीं है, ये आपकी फैमिली का भी पास्ट है। थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करिए। तब भीष्म पितामह, उनकी कोई ना गलती है ना कोई ऐसा है कि भाई इसकी तो मैरिज होगी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट कॉज ऑफ शांतनु टुक अ प्रतिज्ञा, पास्ट ने इफेक्ट कर दिया। केतु अगर 4th हाउस में, आदमी की हैप्पीनेस केतु के कंट्रोल में। अब आपकी फैमिली जितना गलत कर्म करती जाएगी, जितने उल्टे कर्म करती जाएगी, किसी की हैप्पीनेस को हर्ट करती जाएगी, उतना उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर आता जाएगा। इससे मुक्त कैसे होना है, इसको कैसे समझना है, पहले हम ये समझेंगे कि केतु शुभ चल रहा है या अशुभ चल रहा है चार्ट में। और दशाज में हर प्लैनेट अपने अनुसार दशाज को सेट कर देता है। एक प्लैनेट को पकड़ के कैन अंडरस्टैंड योर प्रोफेशन, कैन अंडरस्टैंड योर मैरिज, यू कैन अंडरस्टैंड योर फाइनेंसेस, क्योंकि वो प्लैनेट इम्पैक्ट डालता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। केतु का डिस्पोजिटर, जो स्ट्रॉन्ग चार्ट्स होते हैं उनमें होता क्या है कि केतु का जो डिस्पोजिटर होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, उसके पास स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसने पास्ट के जितने भी एक्यूमुलेटेड कर्मास हैं, अपने कर्मास हैं, उनको सही दशा आने पर पहचान लिया। ही इज़ डूइंग द सेम वर्क और उसने उसके अंदर परफेक्शन लिया है। तो कई बार होता है कि भाई चार्ट के अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन वर्क नहीं कर रही है, आप कितनी भी कोशिश कर लो कि एजुकेशन वर्क करेगी ही नहीं, मैं कितनी भी हायर डिग्रीज को ले आऊँ वो नहीं वर्क करेगी। वॉट इज़ वर्किंग, द वर्किंग इज़ द स्किल पार्ट, आपकी स्किल वर्क कर जाएगी। एंड दैट्स वाई दे मेकिंग गुड डूइंग वॉट दे लाइक। ऐसे कहते हैं कि भाई अपनी जो मन की इच्छा है वो कर लो। मन की इच्छा इज़ केतु से प्रभावित होती है। आपने कभी सोचा है केतु और राहु को क्या कहता है? केतु और राहु, भाई चंद्रमा के 2 नोड है, सूर्य के ये 2 नोड क्यों नहीं है? चंद्रमा आपकी चेतना है, केतु आपकी चेतना का हरण कर लेता है। कई बाबा आपको ऐसे मिलेंगे जब केतु भ्रष्ट हो जाता है, तो केतु भ्रष्ट, दे जस्ट लाइक सुबह से शाम तक अनाप शनाप तरह की व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं। केतु भ्रष्ट हो गया, उसने चेतना को भ्रष्ट कर दिया है। तो कई बार चेतना भ्रष्ट हो जाती है। द फैमिली इज लाइक भाई हम गलत कर्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं आ रहा है, वो चेतना धीरे 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 भ्रष्ट हो रही है। उसका इंपैक्ट आपको अपने आने वाली पीढ़ी पे देखने को डेफिनेटली मिलेगा और उससे फिर वो डीएनए में आ जाती है। इसीलिए केतु राहु को कहते हैं आपके डीएनए स्ट्रक्चर को, दैट कॉइल शेप जो स्ट्रक्चर है ना, उसको ये सर्व कंट्रोल करते हैं। वो आपके अंदर आके मिल गया, आपके ब्लड के अंदर आके मिल गई है। सम लाइक वो ब्लड लाइन से ही एस्ट्रोलॉजर बन गया है, बिकॉज वो मिला है। ब्लड लाइन को इम्पैक्ट करती है। केतु अगर 10th हाउस के अंदर होगा, पर्सन ब्लड लाइन से ही, अपने ब्लड से ही वो इन चीज़ों के अंदर होगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हो सकता है वो
आप कह सकते हैं ऑकल्ट एंड ऑन की तरफ चला जाए। केतु अगर 12th हाउस के अंदर होगा, उसको उसकी ब्लड लाइन में ही लिबरेशन मिला है, उसकी पूरी फैमिली ही लिबरेशन के मॉडल पे काम करती है। केतु अगर सेकंड हाउस के अंदर होगा, फैमिली के अंदर ही कम्युनिकेशन में आपको केतु दिखाई देगा। दे जस्ट नॉट भाई अपनी बात स्टेटमेंट दिया एंड द सेकंड वर्ल्ड जो चाहे वो कहे। तो ये जो व्यवस्था है ये केतु निर्मित करके चलता है। इससे हमें बचाना चाहिए अपने आप को, इससे हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए। अदरवाइज द सेम प्लानट केतु है, अगर ये विकर्म बहुत ज़्यादा हावी हो गया, ये आपको सक्सेस तो दे जाएगा, सफलता एंड ऑल तो दे जाएगा, आप अपनी स्किल्स एंड ऑल के ऊपर वर्क कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। बट बिलीव मी गाइस, जब ये विकर्म आपको पीड़ित करने पे आएगा तब केतु कुछ भी नहीं छोड़ता है। ये उस तरह के प्लैनेट है कि भाई कर्जे पे तुम चीज़ ले लो हमसे, हम तुमसे वापस ले लेंगे जब हमारा मन करेगा, जब हम तुमसे वापस ले लेंगे। तो ये कर्जे को कई बार होता है कि भाई लोन सिस्टम को कैसा देखा जाए कि मुझे बैंक से लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लाइक भाई राहु केतु को पकड़ लो, अगर तुम्हें दशास में ये कहीं भी आ गए डेफिनेटली तुम लोन लेके ही मानोगे और तुम्हें आराम से मिल जाएगा। राहु का या केतु का 4th हाउस के अंदर होना, पर्सन एसेट्स के अंदर चीज़ों को लोन पे लाने की कोशिश करता है। लोन पे मेरे को आज दे दो, कल मैं इसका रीपेमेंट कर दूंगा। तो ये व्यवस्थाएं राहु केतु बनाते हुए चलते हैं। शुभ केतु हो, इसको कैसे पहचाना जाए कि चार्ट के अंदर भाई केतु बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। वेल अगर केतु शुभ होगा तो आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो अप हो जाएगी। दैट इज़ द लॉर्ड कश्यप की साइड जो है वो अप हो जाएगी, देव कश्यप की साइड जो है वो अप हो जाएगी। अध्यात्म आपके आसपास प्रवाहित होने लगेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके आसपास जो है प्रवाहित होने लगेगी। आपको जो अध्यात्म है आपका, उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा नहीं कभी आप इस चीज़ पे जंप कर रहे हो, कभी उस सिद्धि पे, कभी उस साधना के ऊपर, ना, एक स्ट्रक्चर है। लाइफ एक स्ट्रक्चर में चल रही है। आई नो कि ये स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, मैं इसके अंदर ये स्ट्रक्चर मुझे खा नहीं जाएगा। दैट कभी नाम जाप कर रहे हो, कभी ब्रह्मचर्य ले रहे हो, कभी सुबह 3 बजे उठ रहे हो, फिर शाम को 7 बजे, ऐसा नहीं। उसमें एक सिस्टम होगा, एक सिस्टमेटिक वे से, सिस्टमेटिक ऑर्डर से वो चलने वाली व्यवस्था होगी, बिकॉज उसमें एक स्ट्रक्चर है। देन द सेकंड इज कि तो जब भी आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, आप अपनी पास्ट की जनरेशंस को या लाइनेज को उठा के देखोगे तो उसके अंदर कम से कम डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। प्रोफेशनली कम डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, मैरिज रिलेशनशिप वाइज कम डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। इट लुक्स लाइक कि फैमिली जो है वो सेट है, फैमिली सेटल्ड है एंड वहाँ भीषणता नहीं है। कई बार होता है फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन जन्म ले जाता है वो बहुत भीषण होता है। आई सीन मैनी चार्ट्स, कई चार्ट्स के अंदर द पर्सन जस्ट सब कुछ ठीक था, मतलब केतु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अंकल पक्ष और फादर पक्ष किसी में एक भीषणता आई। भीषण इज़ लाइक द एक्सट्रीम आया। उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि फाइनेंस भी गया, फैमिली भी हाथ से गई और मैरिज एंड ऑल के अंदर समस्या अपने आप चैनलाइज हो गई। तो ये भीषणता आती है केतु से, केतु भीषण बना देता है। तो होना चाहिए कि भीषण ना हो, इसीलिए इन द रामायण देयर इज़ विभीषण, जो भीषण नहीं है। रावण बहुत भीषण आदमी है, उससे जब भी कोई मिलने जाता है लाइक भाई सीधा उड़ा दूंगा। विभीषण ऐसा नहीं है, विभीषण इज लाइक भीषण नहीं हो, भीषणता नहीं दिखेगी आपसे, आपसे डर नहीं लगेगा लोगों को, दैट फियर नहीं लगाएगा। द थर्ड थिंग, केतु जब भी आपका पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो घर के हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुव्यवस्थित चलने लगेंगे और उनमें इनपुट कम होगा और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलने लगेगा। दिस इज़ वेरी 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 स्पेशल अबाउट प्लैनेट केतु कि केतु जब भी चार्ट के अंदर डिस्टर्ब होता है वो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को पूरी तरह नस्ते नाबूद कर देता है। मतलब एक फ़ोन है, 4 फ़ोन है, बट चारों फ़ोनों से कोई काम नहीं, कितना भी कुछ आप उनमें इन्वेस्ट कर लो उनसे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये एक समस्या केतु के साथ जनरेट है, समस्या आती रहती है। द ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड के डिसऑर्डर्स जो हैं वो केतु की वजह से आते हैं, बिकॉज लाइनेज को इफेक्ट में डालता है, पूरी लाइनेज को प्रभावित करता है। समटाइम्स पर्सन कि भाई कितना भी इसको डायग्नोसिस करा लो, कितना भी इसके अंदर कुछ भी डाल लो, बट इससे कुछ निकलता नहीं। ये समस्याएं क्यों होती है? केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, केतु कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रहा है। अगर केतु 1 से 4थे भाव में बैठा है तो आपके इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इमोशंस में अपने आप को प्रोटेक्टेड मानते हैं, तो समझिए कि आपका केतु बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर केतु 5 से 8 हाउस या 9 हाउस तक बैठा हुआ है और आप मानते हैं कि मैं जब भी बाहर के एनवायरनमेंट में जाता हूँ, मतलब मैं जब भी लोगों से डील करता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, मैं बहुत सिक्योर हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, कोई भय नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कि आपका केतु बहुत सिक्योर है। 9th से 12th हाउस तक अगर आपका केतु है और अगर आप अपने अध्यात्म के अंदर स्ट्रक्चर पाते हैं, देखिएगा इस अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा भटकता है आदमी, जन्म लग जाता है फिर सीधे होने में, क्योंकि वहाँ भटकाव बहुत ज़्यादा। और आज अगर हमारा तो बनाने का भी यही मेन रीज़न है, दस मेन रीज़न है कि भाई इतने लोगों को देख के भाई ये कर लो, वो कर लो, ये नाम जा वो, हमें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंड द स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम द ज्योतिष नोज कि कैसे हमें चल रहा है, तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट अपने आप ज्योतिष के अंदर आने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट अपने आप लेयर्स में आने लग जाएगा कि भाई मुझे गाइडेड तरीके से चलना है। ऐसा नहीं होगा कि भाई सुबह कुछ कर रहे हो, शाम को कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। और यहाँ पे आपको कम से कम इश्यूज़ देखने को मिलेंगे अपनी फैमिली के अंदर। अगर 9th हाउस से 12th हाउस में केतु है तो परिवार अपने आप आध्यात्मिक दिखाई देगा, परिवार अपने आप ऐसा दिखाई देगा दैट
दे जस्ट नो अबाउट द स्पिरिचुअल थिंग्स, कि वो कैसे चलती हैं उनके बारे में वो जानता है। तो वहाँ भी भीषणता नहीं होगी, वहाँ भी कोई संघर्ष नहीं है, आराम से ईजिली चीज़ें जो है वो चलने वाली होगी। तो कुछ अच्छे एनर्जीज है जिनसे हम केतु का पता लगा सकते हैं। केतु जब भी अच्छा परफॉर्म करता है, डॉग्स एंड डॉल के साथ आपका जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आदमी लॉर्ड शिव की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, लॉर्ड शिव की तरफ वो चलने लग जाता है, बिकॉज एट द एंड चेतना लॉर्ड शिव के साथ ही है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, सो दैट चेतना इज ओनली विद द लॉर्ड शिवा। उनके साथ उसका कनेक्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। केतु जब भी अच्छा परफॉर्म करता है घर के आसपास, या तो आपको, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, अब ये बहुत ज़्यादा अप्लाइड नहीं है, बट इन दैट बुक्स ऑल्सो दिस इज़ लाइक ओल्ड टाइप की व्यवस्था है। तो आपको जो मंदिर देखने को मिलेंगे उनके अंदर आपको कुएँ देखने को मिल सकते हैं। वॉल जो है वो मंदिर के अंदर हो सकता है, घर के आसपास जो है कुएँ देखने को मिल सकते हैं। दैट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट केतु इज परफॉर्मिंग रियली वेल। केतु अगर अच्छा है चार्ट के अंदर, तो फैमिली में जो लीगल सिस्टम्स हैं वो बहुत शानदार तरीके से चलेंगे। मतलब जब फैमिली में डिस्प्यूट्स एंड ऑल की बात आती है, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल की बात आती है, कम से कम आपको दिखाई देने को मिलेंगे कि प्रॉपर्टी एंड ऑल ईजिली सेटल अप हो जाएंगे। और घर के आसपास कोई खाली प्लॉट का होना, किसी खाली प्लॉट का होना, किसी मंदिर का होना, दैट ऑल्सो सिग्निफाइज कि केतु चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कोई भी खाली प्लॉट, कोई भी खाली, आप कह सकते हैं कोई भी एक टेम्पल अगर घर के आसपास है, तो यू नो कि भाई केतु मेरा स्ट्रॉन्ग है, केतु मेरे चार्ट के अंदर परफॉर्म कर रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि केतु कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। एंड अबाउट द D9 चार्ट, केतु की D9 में कहाँ पे केतु की पोजीशन है उसको एक बार ट्रेस कर लीजिएगा। D9 के अंदर ये देख लीजिएगा कि केतु किस राशि में बैठा हुआ है। उस राशि में बैठा हुए केतु को अब क्या करना है, उस राशि में मान लीजिए मिथुन राशि में केतु बैठा हुआ है। अब अपने D1 चार्ट पे जाइए, लगन चार्ट पे, राशि चार्ट पे जाइए, मिथुन में देखिए कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, केतु को उसके ऊपर ओवरलैप करा दीजिए। ये ओवरलैपिंग चार्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है। मान लीजिए D1 के अंदर मिथुन में, लगन चार्ट राशि चार्ट के अंदर मिथुन में सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। D9 के अंदर केतु बैठा हुआ है मिथुन के अंदर, हमने यहाँ से केतु को उठाया, यहाँ ओवरलैप कराया कि सूर्य पे केतु आ गया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, ये चार्ट की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है दैट कैन हेल्प यू फाइंड योर ईस्ट देवता। आपके ईस्ट देवता से आपको ये मिला सकती है। जब भी ये सूर्य के ऊपर केतु आएगा, इट मीन्स कि ये जो आदमी है इसने अपनी आत्मा को मुक्त कराने के लिए बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हैं। ये लिबरेशन की रियल व्यवस्था है। इसमें चार्ट अपने आप को मटेरियल प्लेन से, जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे कभी कंप्यूटर है, कभी लाइट्स हैं, कभी कैमराज हैं एंड ऑल, इनके अंदर इन्वेस्ट हो जाते हैं, कभी रिलेशंस एंड ऑल, वहाँ से ये अपने आप लिबरेट हो चुका है, ये वहाँ से मुक्त है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है चार्ट की। अगर यही चंद्रमा के ऊपर के तो ओवरलैप कर जाए, तो दैट इंडिकेट कि आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को वेल तरीके से चलाना चाहिए, इमोशंस को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, और इमोशंस किसी भी दूसरे पर्सन के हर्ट नहीं करने चाहिए। जितना हो सके आपको लॉर्ड शिव और माता पार्वती, इनकी तरफ आपको अपने आप को साइड करना चाहिए। अगर ये बुद्ध के ऊपर हो जाता है, तो अपने कम्युनिकेशन को इस तरह रखिए कि आप किसी को हर्ट ना करें। फैमिली से भी कहिए कि कम्युनिकेशन ऐसा रखो कि किसी को हर्ट ना करो। बिजनेस जब भी करने जा रहे हैं, फैमिली को एक बार देखिए, क्या उन्होंने पहले कभी बिजनेस करा था? अगर करा था तो क्या उसका रिजल्ट रहा? बिकॉज ये केतु की ओवरलैपिंग है, केतु जस्ट कैन भाई एक झटके से सेम जो उनके साथ हुआ वही कहीं आना रिपीट हो जाए, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और लॉर्ड विष्णु की तरफ आपको रहना चाहिए। अगर यही केतु जुपिटर के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो सकता है घर के आसपास आपको टेम्पल्स एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे, आराम से देखने को मिल सकता है। लॉर्ड विष्णु की तरफ आपको रहना चाहिए। अपने अध्यात्म का बहुत स्ट्रॉन्ग अध्यात्म की एनर्जीज है, और उस अध्यात्म का यूज़ करना चाहिए लोगों को गाइडेंस देने में। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। केतु D9 का D1 के किसी प्लैनेट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, शनि के ऊपर ओवरलैप कर जाए। अब ये अलाइनमेंट जो है, ये है अलाइनमेंट तपस्या की, ये अलाइनमेंट तपस्या की अलाइनमेंट। इसको आप ये कह दीजिए कि भाई ये तपस्या जो है वो चैनलाइज चार्ट के अंदर हो चुकी है। यहाँ से आदमी उठता है और वो तपस्याओं की तरफ चलता है, उसका जीवन एक तपस्या है, वो जीवन में एफर्ट दे रहा है। ये योग की अवस्था है, ये तपस्या की अवस्था है। देयर इज द योग इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, द गुरु कर्म मोक्ष योग। व्हाट हैपेंस देयर, जुपिटर, केतु और प्लैनेट शनि, तो यहाँ शनि और केतु ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है D1 और D9 में। अब इस पर्सन को जैसे भी कोई इच्छा इसकी पूरी नहीं होती, रिलेशन में इशू या कुछ भी आता है, पर्सन सीधा जंप करेगा, लो अब मैं तपस्या करके दिखाऊंगा। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट केतु। अगर ये वीनस के ऊपर ओवरलैप कर जाए केतु, D1 का वीनस, D9 का केतु, ये ओवरलैपिंग जस्ट कैन टेक यू, ये आपको भौतिक सुख बहुत दे देगी, बट उनसे आनंद प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये एक समस्या है, कई बार भौतिक सुख जो आनंद नहीं दे पाते उसकी ये ओवरलैपिंग है। तो ये कुछ ओवरलैपिंग है, शानदार ओवरलैपिंग है, जिन्हें हम देखना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे कि हम केतु को वेल अंडरस्टैंड और अलाइंड अपने चार्ट के अंदर कर सकें। सो केतु से आप अपने ईष्ट देवता के बारे में, अपने हाउस की पोजीशन के बारे में आराम से पता लगा सकते हैं। इफ प्लैनेट केतु और सूर्य जो है वो ट्राइन बना रहे हैं, एक त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं, सो पॉसिबल हो सकता है कि घर के आसपास या तो लॉर्ड विष्णु का या लॉर्ड महादेव का कोई टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली पर्सन ने पिछले जीवन के अंदर भी टेम्पल्स एंड ऑल में काफ़ी अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करा, इसीलिए केतु ने उस प्लैनेट को अपने से एक त्रिकोण में रखा है
या आओ तुम मेरे साथ एक त्रिकोण का निर्माण करो। इट मीन्स कि अगर आप इस जीवन के अंदर भी टेम्पल्स एंड ऑल की तरफ ज़्यादा प्रेरित रहता है, ज़्यादा वहाँ कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वही एनर्जी आपको उस विकर्म से मुक्त कर दे जो केतु ने जनरेट कर रखा है, और लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ हैप्पीनेस, वो आनंद जो है वो आपको प्राप्त हो जाए, वो ब्लेस आपको मिले। इफ़ केतु और प्लैनेट मून ने इस त्रिकोण का निर्माण कर रखा है, सो पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट करा है लॉर्ड शिवा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करी है बाय मीन ऑफ योगा, अध्यात्म, ज्योतिष, किसी भी तरह से। बट उस पर्सन ने अपने आप को समझने की कोशिश करी है, जैसे ही केतु और चंद्रमा जो है वो एक त्रिकोण का निर्माण करते हैं, एक ट्राइन का निर्माण करते हैं। तो ये दो विशेष व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर प्लैनेट केतु आपकी चेतना को, आपके कॉन्शियसनेस को सीधा प्रभावित करता है। केतु जब भी गुरु के साथ त्रिकोण का निर्माण करता है, तो आपको अपने गुरु के साथ, अपने टीचर के साथ, स्पिरिचुअल टीचर हो चाहे किसी भी प्रकार के टीचर हो, जो गुरु भी व्यवस्था है उसके साथ अच्छी व्यवस्थाओं को, अच्छे कनेक्शंस को निर्मित करके रखना चाहिए। घर के आसपास आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर ये केतु गलत परफॉर्म कर रहा है या यहाँ थोड़ी सी मैलेफिक एनर्जी है, तो हो सकता है प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल के इशूज़ या फिर घर के आसपास कुछ छली प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँ जो आपको डिस्टर्ब करती रहें। तो इससे हमें अंदाज़ा मिलता है, जजमेंट मिलता है कैसे केतु चार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। केतु अगर प्लैनेट बुध के साथ इस तरह का कोई त्रिकोण बना रहा हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं आपके 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 कम्युनिकेशन से आएंगी, मतलब आप जितना अपने कम्युनिकेशन को अध्यात्म में चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना बेस्ट ये केतु परफॉर्म करेगा। इसलिए जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आपने, अगर ये वाटर साइंस के अंदर हो रहा है, मीन्स आपका केतु वाटर के अंदर बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कि कम्युनिकेशन में पूरी तरह से आपने भजन, मंत्र एंड ऑल ये गाए हैं, इनका गायन करा है। तो इस वजह से चार्ट जो है वाटर को लेके केतु और बुध जो है वो एक त्रिकोण का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे ईष्ट देवता किस तरफ हो सकता है। एंड दैट इज़ द ईष्ट देवता के अंदर 50 तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जैमिनी जी के इष्ट देवता केवल कर्मों को काटते हैं। पाराशर जी के इष्ट देवता आपको हेल्प करते हैं अपनी लाइफ को चैनलाइज करने में, लाइफ को गाइड करने में। और जनरल जो आपका इंक्लाइनेशन है कि भाई साहब मेरा तो मन ही करता है, वो आपके केतु से आपका मन करता है, बिकॉज पिछले जीवनों में आप उस काम को करते रहे हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिससे कि केतु चार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। केतु ऑलवेज विक्रम को दिखाता है गाइस, इसीलिए लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके केतु एंड राहु को जो है डाइसेक्ट करा है। अदरवाइज भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। द थिंग इज़ कि राहु एंड केतु, इनके पास एक्सट्रीम बुद्धि है। उस स्वरभानु के पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, उसके पास लॉजिक्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा है, रैशनल बहुत ज़्यादा रैशनल है, स्किल्स बहुत ज़्यादा है, बट वो उनका उपयोग जो है गलत कामों में करता है। दैट इज़ द उसकी इंटेंशन ख़राब है। जैसे इंटेंशन ख़राब हो जाती है वैसे ही आपका कर्म नहीं रहता, विकर्म बन जाता है। मान लीजिए किसी की इंटेंशन ही होगी मैं किसी का मर्डर करूँगा, ये मैं चोरी करूँगा, मैं किसी की चेन लूटूंगा। अब ये इंटेंशन, ये कर्म नहीं है। इसको जैसे ही पुलिस सुनेगी इज़ लाइक ठीक है भाई ये विकर्म है, ये इसमें डंडे पड़ने हैं, तो ये विकर्म है। देयर इज़ द कर्मा, देयर इज़ द विकर्मा। विकर्म वो है जिसमें इंटेंशन ही आदमी की पॉल्यूटेड है कि मैं तो काम ही उल्टा करके मानूंगा। ये राहु केतु के साथ बेसिक समस्या है कि इनकी इंटेंशन उल्टी है, इसीलिए ये चार्ट में हमेशा उल्टे चलते हैं, ये सीधे चलते ही नहीं है। ये रेट्रोग्रेड होते ही इसलिए कि ये विकर्म को दिखाते हैं। केतु का डिस्पोजिटर भी विकर्म को ही दिखाता है, राहु का डिस्पोजिटर भी विकर्म को ही दिखाता है। पावरफुल हो गए तो आपको ऊंची अवस्थाओं पे ले जाएंगे, ऊंचा बना देंगे, फाइनेंस एंड ऑल आपको भर भर के दे देंगे, लेकिन ये आपके बच्चों से उसे वापस भी ले लेंगे। जो आदमी खुद करता है लाइक आपकी अगली पीढ़ी को ये भोग के जाना है, वो कहीं नहीं जा रहे राहु केतु। इस तरह से ही आपको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं। दैट हैपेंस इन द महाभारत ऑल्सो। द लॉर्ड विष्णु, भगवान ने उनको बाणों की शैया पे इसीलिए रखा। ईश्वर अन्याय नहीं करते, ना कोई गलत इंटेंशन हमारी है। इट जस्ट कि उनकी वो जो इंटेंशन थी इज़ लाइक स्टैंडिंग विद द प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा के साथ खड़े रहना। अच्छी एनर्जीज थी, दैट इज़ द स्किल एंड ऑल उनके पास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो जब तक है तब तक आप जीत ही नहीं सकते कौरवों से। बट वो खड़े कहाँ थे, उनका स्टैंड किस तरफ था, मेरा स्टैंड किधर गया है, मेरी इंटेंशन किधर की तरफ चली गई। अगर इंटेंशन ही गलत आ गई है, इसका मतलब है अब आपने विकर्म को चैनलाइज कर दिया है। ये कर्म को नहीं दिखाते, ये विकर्म को दिखाते हैं। इसे हमेशा 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 अपने माइंड में रखिएगा कि राहु केतु के बारे में कोई कहे कि इनसे जुड़ा कोई कर्म है, कर्म ये करते ही नहीं है, ये विकर्म करते हैं, उल्टे चलते हैं, इनकी इंटेंशन ऐसी रहती है। नहीं तो भगवान इनको भी अमृत दे देते, इस लाइक 2 अमृत की बूंद इनको और मिल जाती तो कोई आफत नहीं आ जाती। बट ईश्वर को पता है भाई इनने एक बार पी लिया फिर ये नहीं छोड़ने वाले दुनिया को, इनकी इंटेंशन ऐसी है। तो अगर एक्सट्रीम पे अध्यात्म आए कि भाई मोक्ष ही लेना है, समझ जाइएगा केतु डिस्टर्ब हो चुका है। एक्सट्रीम पे राहु आए कि भाई पैसे के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, समझ लीजिएगा कि राहु ने चार्ट को डिस्टर्ब कर दिया। बस ये दोनों से हमें बैलेंस बना के चलना है, तभी चेतना आगे पहुंच सकती है। तो ये कुछ आध्यात्मिक बातें हुई, बट अबाउट प्लैनेट केतु कैसे ही आपके चार्ट में 12 हाउसेस को प्रभावित करता है। अगर केतु आपकी लगन के अंदर बैठा हो, इट मीन्स कि अब आपकी जो ग्रोथ है वो केतु के हाथ में। आपकी ग्रोथ, पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका फ्यूचर की डेस्टिनी, सब कुछ केतु के हाथ में है। केतु के 2 साइड है। फर्स्ट इज़ द कश्यप साइड है, दैट इज़ ऑल अबाउट ज्ञान, अध्यात्म आपके साथ चलता है, ज्ञान आपके साथ चलता है, स्किल्स आपके साथ चलती है। द सेकंड साइड इज़ द सिंगिका, ऑल अबाउट
डार्क एनर्जीज, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ चलती है। तो दोनों ही ताकतों का बैलेंस करना जातक के जीवन की मेन हर्डल या मेन चैलेंज बन जाता है। कैसे वो अपने अध्यात्म को और अपने 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 मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करे। कई केसों में ऐसा होता है जब केतु अपने एक्सट्रीम स्वरूप को दिखाता था, पर्सन इज कि भाई मुझे लिबरेशन चाहिए, हर चीज़ से मुझे मुक्त होना है, मैं अपने अंदर की समस्याओं को देखता देखता अब थक गया हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता करता अब थक गया हूँ, कितनी समस्याओं को देखूँ, कितना और वर्क करूँ अपने ऊपर। इन चीज़ों से अब उसे परेशानी आने लगती है। जो जन्म स्टार्ट होता है वहीं से जातक जो है मंत्र सिद्धि साधना एंड ऑल इनकी तरफ अपने आप को लिप्त पाता है। बट जब मिड एज आती है 20s 30s 40s, वहाँ चीज़ों में चैलेंज आता है। बिकॉज वो जो शुरुआत में मंत्र एंड ऑल करे, सिद्धि साधना करी, उनके ऊपर अब जो ट्रस्ट है वो लूज होने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं भटकने लगता है कि यार इन चीज़ों का कोई रिजल्ट तो मुझे देखने को मिला नहीं। यहाँ केतु आपकी पर्सनल ग्रोथ को प्रभावित करता है, जीवन की ग्रोथ को प्रभावित करने लग जाता है। चेहरे को अगर आप देखेंगे, एटीट्यूड में अगर आप देखेंगे, केतु झलकेगा। चेहरे पे कट्स हो सकते हैं, फेस के ऊपर या तो कोई कट हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, कोई स्पेशल मार्क आपको देखने को मिलेगा। कई लोगों के हाथों में, चेहरे पे हो सकता है लॉर्ड विष्णु के कुछ साइन दिखाई देने लग जाते हैं, तो वो यहाँ पे हो सकता है। दैट इंडिकेट कि कहीं ना कहीं पास्ट जीवन में आपने अच्छे कर्मास करे हैं। अगर कोई अच्छा त्रिकोण बन रहा है या अच्छा आप मान लीजिए चेहरे पे हाथ पे कोई भी एक त्रिशूल, लॉर्ड विष्णु पे कोई चिन्ह, ऐसा अगर कुछ बन रहा है, मीन शंख ऐसा कुछ अगर बन रहा है, तो वो कुछ अच्छे कर्मों को दिखाता है। वाइल अगर कोई मार्क हो, कोई कट हो, चेहरे पे निशान होने लग जाए, सो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं केतु अब आपको कंट्रोल करने लगा है, आपको प्रभावित करने लगा है। यहाँ जातक अपने विकर्मों से प्रभावित है, विकर्मों से पीड़ित है। वो खुद कुछ गलत नहीं कर रहा, बट कॉज उसकी फैमिली ने करा है, उसने उन सबको अपने ऊपर ले लिया। ऐसे लोग आपको अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड मिलेंगे। इन द स्टार्ट ये फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाले, पूरी फैमिली की बागडोर संभालने वाले, और उसमें क्या करता है, ये उनके रॉन्ग कर्मों को, उनकी रॉन्ग व्यवस्थाओं को अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर उन्हें हावी कर लेता है। पर्सनालिटी, फिजिकल बॉडी जो है उसके अंदर आपको केतु ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं किसी लॉस्ट पर्सन की हेल्प करने में अपने आप को इन्वेस्ट करने लग जाए। कोई लॉस्ट पर्सन है, कोई भटक चुका है, कोई कहीं उसका कुछ हो नहीं रहा है, और आप चाहें कि मैं उसको हीलिंग दे दूँ, उसकी हेल्प करने लग जाऊँ। बिकॉज केतु का फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी, हील करना चाहता है। केतु शुरुआत में हील करना चाहता है, आप जिससे भी मिलते हैं आप उसको हील करना चाहते हैं। लाइक ठीक है यार, इसको हील करना है। देन कम्स द मगह, कहीं ना कहीं पावर की भाव, कहीं ना कहीं फिर उससे आपको पावर चाहिए, उसको फिर आप कंट्रोल करना चाहते हैं। और मूल नक्षत्र में हो सकता है कि वो सेपरेशन की तरफ चला जाए। तो ये एक बेसिक पैटर्न है आपके जीवन का। आप कहीं भी स्टार्ट में जाएंगे, अपने आप को हीलिंग देता हुआ पाएंगे, दैन आप चाहेंगे कि उसको आप कंट्रोल करें, एंड देन थर्ड सेपरेशन आ सकता है। और इस पैटर्न में चार्ट कहीं ना कहीं उलझने लगता है। मैरिज एंड ऑल में ये बहुत, आप कह सकते हैं, ऐसा परफॉर्म करता है जहाँ आपका स्पाउस आपसे हर बार चीज़ों को मांगता रहेगा और आप अपने ऊपर फोकस नहीं दे पाएंगे, स्वयं के ऊपर आपका फोकस ही नहीं रहेगा। भाई मैं स्वयं के बारे में तो सोचता ही नहीं हूँ। इस चार्ट के अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज़्यादा स्किल्स हेल्प करेंगे आपको किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में। सो अगर ऐसे चार्ट आपको शुरुआत में मिले, लाइक एजुकेशन के टाइम पे मिले, लाइक भाई कम इन्वेस्ट करना एजुकेशन पे, ज़्यादा इन्वेस्ट करना अपनी स्किल्स के ऊपर। जितनी स्किल्स को प्राप्त कर लोगे जीवन में उतना बेटर परफॉर्म कर पाओगे। योर बेसिक स्किल है समस्याओं से बाहर निकल जाना, हीलिंग देना आपकी बेसिक स्किल है। समस्या जब आती है, जब आप हीलिंग को अपनी पावर से जोड़ देते हो कि मैं जिन लोगों को हील करूँ, जिन लोगों को हेल्प करूँ, मैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लूँ, ये समस्या है। फैमिली की लाइनेज में देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, फैमिली ने भी लोगों को हील करने की कोशिश करी है। हील करना मतलब अगर कोई समस्या में है तो उसकी हेल्प करना, बट दैन दैट चेंजेस टू कि भाई मुझे पावर दो, मुझे वो सिंहासन दो, फिर दिक्कत ये प्लैनेट चैनलाइज करता है। तो इस समस्या से हमें बचना चाहिए, इस नक्षत्र के पैटर्न से हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये केतु पीड़ित रहा, या ये केतु अगर आपको पीड़ित करने पे आ गया, तो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोक देगा। आप समझिए ना, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि सारी दुनिया गलत है। अगर आप ये मान लें कि सब ही गलत है ना, मैरिज रिलेशंस सब जगह ही आपको बांध के रख देगा, आप अपने पोटेंशियल को ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ये तो जहाँ पे भी बैठा होता है ना, जहाँ तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान को रखता है, बहुत ज़्यादा उस हाउस के बारे में उसने बहुत ज्ञान प्राप्त करा, उसको उसने परफेक्ट कर लिया है। तो आपने परफेक्ट कर लिया अपने फर्स्ट हाउस को, इट मीन्स आपके पास विचार बहुत ज़्यादा है, आपके पास पोटेंशियल, भयानक पोटेंशियल है चार्ट के अंदर। केतु के लगन में बैठने का मतलब ही पोटेंशियल है। बट दिक्कत क्या है, द सेपरेशन टेंडेंसीज, उसका सिंगिकार रूप, उसका दूसरा रूप जो अध्यात्म की जगह पावर ओरिएंटेड है। जैसे ही आप उस पर शिफ्ट होते हैं, केतु, यही केतु आपको, आपकी पोटेंशियल को, आपकी ग्रोथ को रोक देता है। इट मीन्स हमें केतु के फर्स्ट साइड पर रहना चाहिए, कश्यप साइड पर रहना चाहिए। ज्ञान प्रदान करना एंड ऑल, ये हमें हमारी बेसिक व्यवस्था माननी चाहिए। हीलिंग पर रहना चाहिए। जितना आप लोगों की यहाँ हेल्प करने की कोशिश करोगे, इनडायरेक्टली ही आप लोगों के ऊपर कंट्रोल स्थापित कर लोगे, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ही वो चीज़ें हो जाएंगी। केतु जब भी लगन के आसपास मिलेगा, हाउस के आसपास आपको देखना चाहिए हमेशा, यहाँ पर टेम्पल्स एंड ऑल की व्यवस्थाएं घर के आसपास मिल सकती है। केतु का लगन के अंदर होना इंडिकेट्स व्हाट,
केतु का लगन के अंदर होना इंडिकेट्स द डिवाइन ब्लेसिंग्स, जीवन के ऊपर ईश्वरीय ब्लेसिंग्स जो है वो केतु यहाँ दिखाता है। हेडलेस प्लैनेट है ना, उसके पास अपना हेड तो है नहीं, तो सोच विचार करने के बिना ही चीज़ों के ऊपर जंप कर जाना। ऐसे लोगों के लग्नेश आपको कैसे देखने को मिलेंगे? द लग्नेश इज पॉसिबली सिटिंग इन द थर्ड हाउस, या तो तीसरे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, 12th में हो सकता है। ऐसे किसी हाउस में होगा जिसमें वो ज़्यादा बिना सोचे ही चीज़ों पे जंप कर जाए। चंद्रमा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा ऐसे लोगों का, 1st से 4th हाउस में हो सकता है, या फिर 9वें से 12वें में, इन दोनों हाउसेज में हो सकता है। या तो बहुत इमोशनल पर्सन देखने को मिलेंगे ये, या बहुत आध्यात्मिक देखने को मिलेंगे। मटेरियल इनके अंदर बहुत कम है, अध्यात्म बहुत ज़्यादा और इमोशंस बहुत ज़्यादा। इसीलिए स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं हर जगह। रिलेशंस में जाएंगे, खुद को बचाना है भाई, खुद को प्रोटेक्ट करना इज लाइक बेसिक वर्क ही इनका, खुद को प्रोटेक्ट करना है। पिछले जीवन की यादें गई नहीं है ना, वो एक्सट्रीम टेरर ऑफ प्लैनेट केतु अभी तक है, वो गया ही नहीं है। अभी भी यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्वयं को ही लूज़ करना पड़े, स्वयं को ही ख़त्म करना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमें करना क्या चाहिए? हमें इस विकर्म से मुक्त होना चाहिए। केतु किस राशि में बैठा है उसको देखिए, उसके डिस्पोजिटर को देखिए। ये प्लैनेट आपको बताएगा कि आपको अपने चार्ट को कहाँ लेके जाना है, इसको कितना स्ट्रेंथ देनी है, इसको कितना पावर देनी है। स्वयं से जुड़े विकर्म मत करिए, अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखिए। मैंने ये तक देखा कि लगन में वो आदमी अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान ही नहीं रखता, जैसे भाई ध्यान ही नहीं रखना है मुझे। आपकी लगन ही आपको तार सकती है और आपको रोक सकती है। लगन का मतलब आपकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड। तो ऐसी चीज़ों पर वर्क करिए जो सीधी पर्सनैलिटी को स्ट्राइक करे। मतलब ऐसी क्लासेस, ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करना जिससे कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी एक सुव्यवस्थित जर्नी बने, एक स्ट्रक्चर हो उसके अंदर। एंड द सेकंड इज़ अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना। या थर्ड इज़ कि किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट बनाइए तो उससे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उसको निकाल दीजिए माइंड से, कंट्रोल नहीं करना है। एंड द फोर्थ इज़ औरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधे पे लेना, या फिर भाई आप एनवायरनमेंट में बाहर जाते हो, फैमिली की कोई समस्या है, अपने कंधों पे लाद दी ना, वो नहीं करना है। अपने फेस का बहुत ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। और ओवरलैपिंग देखनी चाहिए, इस केतु के ऊपर कोई प्लैनेट ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। जो भी नेचुरल इंक्लाइनेशन बने वो इष्ट देवताओं की तरफ आपको चलना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लॉर्ड शिवा की तरफ एक इंक्लाइनेशन यहाँ डेफिनेटली बनती है। तो ये कुछ अगर हम वर्क करते हैं तो हम केतु के विकर्म से मुक्त हो जाएंगे। पिछले जीवन में जो विकर्म रहे हैं वो आपके और आपके 7th हाउस, द पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, जहाँ पे आपने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा, जस्ट कम्प्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू द स्पाउस थिंग। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो और जिसकी वजह से चीज़ें आज भी उसी पैटर्न के ऊपर देखने को मिलेंगी। द हीलिंग, द स्ट्रेंथ, कंट्रोल करना किसी पे, एंड देन द सेपरेशन, वहाँ फिर सेपरेशन हो जाता है। और यही आपकी आध्यात्मिक जर्नी को रोक रहा है। दोनों को सेपरेट कर दीजिए। इज़ लाइक दैट वन थिंग दैट इज़ पावर एंड ऑल, मैं कहीं और से भी प्राप्त कर सकता हूँ। हीलर्स आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट रहेगा, एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट रहेगा, खुद को समझने की तरफ इंटरेस्ट रहेगा, खुद की बॉडी, सोल, उनको जानने का इंटरेस्ट रहेगा। फिजिकल बॉडी से दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। ऐसी ऐसी तपस्याएं करेंगे फिजिकल बॉडी को बहुत, जिसमें पेन हो, उस पेन से ही तो हमें निकल गया है। पेन ही तो चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, इसका मतलब है कि हमें ये समझना होगा कि हम किसको तो हम देखें और कहाँ से हम अपने आप को निकालें, बस इतना सा। तो ये कुछ काम है जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। केतु अगर 2nd हाउस के अंदर हो तो 2nd हाउस इज़ ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, 2nd हाउस इज़ ऑल अबाउट आपकी ग्रोथ। 2nd हाउस से ही है, लगन में कुछ भी चीज़ बनी है, चाइल्ड का भी जन्म हुआ है लगन के अंदर, 2nd हाउस उसको वो स्थान देता है ग्रोथ प्राप्त करने का, कि ग्रो हो जाइए, विकास कर लीजिए, कुछ ऊंचे बन जाइए, कुछ बड़े बन जाइए। कोई भी नया विचार जैसे ही मन में आता है तो 2nd हाउस उसको पालता है, 2nd हाउस उसको ग्रोथ देता है। तो 2nd हाउस के अंदर जब केतु आता है, इट मीन्स कि चार्ट ने जैसे ही बाहर स्टेप रखता है वो केतु से मिलता है। जैसे ही पर्सन ने हाउस के अंदर स्टेप रखा, जैसे ही पर्सन आया, कोई विचार उसके मन में आता है, वो केतु से मिलता है। अब केतु यहाँ करेगा क्या? द सिंपल थिंग इज, ठीक है भाई, कम्युनिकेशन में इशूज़ है, मेरा कम्युनिकेशन हार्श है, मेरा कम्युनिकेशन बेकार है, मैं बोलता हूँ लोगों को हर्ट हो जाता है, लोग सेपरेट हो जाता है। क्यों? तो ये हो रहा है। और क्या इसके बिहाइंड का पैटर्न है? तो प्लैनेट केतु इज इन द 2nd हाउस। क्या केतु कर्म को दिखाता है? केतु विकर्म को दिखाता है। इट मीन्स जो भी समस्या 2nd हाउस में आ रही है वो आपकी वजह से है ही नहीं। आप चाह के भी, आप हो सकता है आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो, एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपने वो कल कर्म करे ही नहीं, दैट जस्ट कहीं ना कहीं वो फैमिली की लाइनेज से आपको मिल गया है, आप उनका उधार चुका रहे हो। तो आपकी फैमिली की ही व्यवस्थाएं जो हैं वो आपको प्रभावित कर रही हैं। अब अगर आप अपनी फैमिली का एनवायरनमेंट देखोगे या इकोसिस्टम देखोगे, वो ऐसा है जिसमें कोई दूसरे की बात सुनता ही नहीं है। जस्ट भाई सुनना ही नहीं है, और बात करो तुम, सुनना ही नहीं है। एक स्टेटमेंट आता है और वहाँ से चीज़ें कट हो जाती हैं। बिकॉज 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ स्टेटमेंट, ये आपकी बोली है। 3rd हाउस इज़ द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, 3rd हाउस डिस्कशन करता है। केतु डिस्कशन में विश्वास नहीं करता, केतु इज़ लाइक ठीक है मैं स्टेटमेंट दूंगा और निकल जाऊंगा। यही पैटर्न आपको अपने हाउस के अंदर देखने को मिलेगा। फैमिली
बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन को रखती है। फैमिली बहुत, अगर आप फैमिली को देखोगे, फैमिली में कहीं ना कहीं फादर से कोई इशूज़ या फादर के अपने फादर से कोई इशूज़ या अंकल से कोई इशूज़, ऐसे इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन की बात सुनना नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहता दूसरे पर्सन की बात। कोई दूसरा पर्सन कोई भी लॉजिकल बात कहे या कुछ भी कहे, तो इन्होंने पावर बहुत है इनके पास, इसीलिए दूसरे की नहीं सुन रहे, या डिटैचमेंट में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं कि भाई दूसरे की बात ही नहीं सुननी। पिछले जीवन में हो सकता है आप कोई तपस्वी रहे हो, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। तपस्या, तपस्वी रहना, आपकी बॉडी आपको एक ऐसी देखने को मिलेगी, कोई तपस्या करी है आपने, कोई तपस्वी की बॉडी है। वो तपस्वी भी क्या करते हैं, कई बार मौन धारण कर लेते हैं। आप उनसे कोई भी सवाल पूछो वो चुप बैठे हुए। अब ऐसे में आदमी परेशान हो जाता है, वो पजल्ड हो जाता है। दो पर्सन अच्छा काम कर रहा है बट वही चीज़ वो दूसरी तरह से चैनलाइज हो रही है। तो ऐसी तपस्या करिए, कोई तपस्वी रहो पिछले जीवन में, तो तपस्या के कारण आपको फल अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। लाइक फैमिली सेटल्ड, जॉब एंड ऑल में चीज़ें बेस्ट हो सकती है, मैरिज एंड ऑल में चीज़, मतलब सामने वाला पर्सन एक ठीक पर्सन हो सकता है। आपकी तपस्या का फल है वो, बस और कुछ नहीं। दिस इज़ द विकर्म जो कि फैमिली के अंदर कहीं चैनलाइज है। तो इससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, इस चार्ट में होगा क्या, आपका पोटेंशियल जो है वो क्लॉक हो जाएगा। क्लॉक हो जाएगा का मतलब है कि विचार बहुत ज़्यादा है मन में, स्किल्स एंड ऑल भरी पड़ी हैं चार्ट के अंदर, बट जैसे ही उसे चैनलाइज करते हो, उसको जैसे ही फ्रंट पे लेके आते हो, वो फेल हो जाती है। अगर आप एक टीम बनाओगे, कोई बिजनेस करना है तो एक टीम बनाओगे, वो टीम ही वर्क नहीं कर पाएगी। जॉब में जाओगे और लोगों के साथ संबंध ही ठीक नहीं चल पाएंगे। हर जगह से भगने की प्रवृत्ति, निकल जाने की प्रवृत्ति, ये यहाँ पे आती है। बिकॉज ऑफ द फैमिली ये व्यवस्था बनती है। अब यहाँ भी केतु के दो साइड हैं, द कश्यप साइड एंड द सिंगिका साइड। कश्यप और सिंगिका की संतान है और है क्या केतु, ठीक है। तो फिर यहाँ पे केतु क्या करता है कि कश्यप साइड है तो स्पिरिचुअल डेप्थ आपकी इनको देखने को मिलेगी, वही तपस्वी रूप आपको इनको देखने को मिलेगा। तपस्या करी है इन्होंने, अच्छी खासी तपस्या करके आया, आध्यात्मिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है। बट द सिंगिका साइड फिर वहीं अपने अध्यात्म से या तो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं या दिक्कत देना चाहते हैं। इनका कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, इनका कम्युनिकेशन शुरुआत में हीलिंग देने वाला होता है, दैन इट गोज़ टू कंट्रोल करना किसी को, एंड दैन इट गोज़ टू द सेपरेशन। ये इनके कम्युनिकेशन की एक व्यवस्था है। ये एक व्यवस्था है जो यहाँ बनी हुई है। ऐसे लोग कई बार आपको हो सकता है हीलिंग के वर्क में, मतलब एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लोग दिख जाएंगे एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे आपको, ऐसे लोग मेडिकल में काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। हीलिंग स्टार्ट होता है, हीलिंग के साथ गोज़ टू द कंट्रोल, अब मुझे कंट्रोल चाहिए, एंड दैन इट गोज़ टू सेपरेशन। सो इस बेसिक पैटर्न को अगर हम कट कर दें, चीज़ें बहुत शानदार तरीके से चलेंगी। बट अगर इसको चलाते रहे, ये विकर्म है, ये किसी चीज़ को चलने ही नहीं देगा। बिजनेस आप चलाओगे कैसे विदाउट अ टीम, और टीम बनने नहीं देगा। कोई भी आइडिया आएगा मन के अंदर, ऐसे लोगों को दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत हो गए कुंडली में, वक्री प्लैनेट है, या फिर चंद्रमा इनका किसी वाटर साइन के अंदर आ गया। ये क्यों हुआ है? वक्री प्लैनेट मीन्स लेफ्ट ओवर है भाई, कुछ छोड़ के आए हो, पहले भी तो कट करा है ना, उनको कट कर रहे हो, बार 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 कट करते जा रहे हो, तो वो दिक्कत है। उसको कट करना रोक दो, दैट्स द बेसिक थिंग। एक प्लैनेट को समझ गए, अंडरस्टैंड द होल चार्ट, कि चार्ट चल कहाँ रहा है, ये पर्सन चल कहाँ रहा है। तो यहाँ स्किल्स एंड ऑल ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज स्किल्स से ये चार्ट भरा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप चाहे कुछ भी ले लो, जैसे ही केतु कहीं भी स्ट्राइक करेगा चीज़ों में दिक्कत ला देगा। बिकॉज हो क्या रहा है कि आपके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, इट जस्ट कहीं भी जाओगे तो कोई कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और वहाँ ये प्लैनेट पहले तो हीलिंग चाहता है, तो मुझे हीलिंग मिल जाए या मैं हीलिंग दे दूँ, फिर ये कंट्रोल चाहता है, और फिर ये सेपरेशन लाता है। बस ये एक पैटर्न है, इसको कट करना चाहिए आपको, ताकि जीवन अच्छा चल सके। अदरवाइज़ फैमिली को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फैमिली में चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, देखने को मिलेगा कि लोगों ने पावर का कैसे दुरुपयोग करा है। जितना ज़्यादा अध्यात्म में जाओगे, तपस्या करोगे, मंत्र जाप एंड ऑल करोगे, देखने को मिलेगा लोगों ने पावर को कैसे पॉल्यूट कर दिया है, और ये चीज़ें अब आपको डिस्टर्बेंस दे रही हैं। तो इनसे मुझे लगता है मुक्त होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको अच्छा और बुरी दोनों तरीके से चला सकते हो। ओवरऑल केतु मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और अध्यात्म बहुत ज़्यादा है जातक का। और क्या आप कह सकते हो इसके बारे में, वेल यू कैन से कि घर के आसपास ही आपको कोई लॉर्ड शिवा का टेम्पल, लॉर्ड विष्णु के ऐसे टेम्पल देखने को मिलेंगे जिनके बारे में जो है बहुत प्राचीन बट लोग बहुत कम जानते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है अराउंड यू, और उसको आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। घर का लेफ्ट हिस्सा जो है, हमेशा जहाँ भी आपका जो हाउस है उसका जो लेफ्ट हिस्सा है, आपको हमेशा वो किसी पीड़ा के अंदर देखने को मिल सकता है। लेफ्ट के अंदर या तो वाटर के इशूज़, वाटर की समस्याएँ, या फिर कोई खाली प्रॉपर्टी, खाली फ्लैट, खाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। भाई ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, बस ये एक व्यवस्था है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि तो यहाँ शानदार है। डिस्पोजिटर बहुत कुछ बता सकता है। नक्षत्र डिस्पोजिटर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। प्लैनेट डिस्पोजिटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र डिस्पोजिटर है।
नक्षत्रों के अंदर कुछ बात है कि क्यों प्लैनेट ने उसी नक्षत्र को चुना, बदल देता ना नक्षत्र, कह देता मैं दूसरे में जाके बैठूंगा ना, उसने कहा यहीं बैठूंगा, कोई रीज़न है। इससे आप दशाओं को सेट कर सकते हो, बट उन चीज़ों को हम अगले सेशन के अंदर सेट करेंगे। बट अब आपने जान लिया है अपनी लाइफ के बारे में कि भाई ये चल क्यों रहा है और चल कैसे रहा है। यहाँ पे केतु का जहर भी है, केतु सर्प की पूंछ है तो उसके अंदर जहर होता है। का कम्युनिकेशन दूसरों को वो जो हर्ट करता है ना, वो एक्चुअली आपकी गलती है ही नहीं, दैट जस्ट द विक्रम है जो कहीं से आ रहे हैं, एक पैटर्न है। द फर्स्ट इज द हीलिंग एंड द स्टार्ट पॉसिबली हीलिंग रहेगी तो ठीक रहेगा, दैन द कंट्रोल एंड दैन द सेपरेशन, ये एक तरीका है। अगर हम बात करें कि तो थर्ड हाउस के अंदर हो तो कैसे परफॉर्म करेगा, वेल थर्ड हाउस बेसिकली वो भाव है जो कि इच्छाओं को बल देता है। तीसरे भाव से ही इच्छाएं शुरू होती हैं। तीसरे भाव का केतु मीन्स कम्युनिकेशन, तीसरे भाव का केतु मीन्स शॉर्ट ट्रैवल, कि तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ केतु मीन्स जातक अपनी स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। तीसरे हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट केतु मीन्स जातक अपनी ग्रोथ एंड ऑल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तीसरे हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट केतु मीन्स कि अध्यात्म के अंदर बहुत ज़्यादा पर्सन इन्वेस्टेड है। अब केतु की दो साइड है, फर्स्ट इज़ द कश्यप साइड है जो कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर प्योरिटी है, तो वहाँ ये चीज़ों को प्योर करता है। मीन्स कम्युनिकेशन ऐसा होगा जिसमें अध्यात्म बहुत ज़्यादा है, डिस्कशन करना चाहेंगे, नई नई स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहेंगे, चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होने की प्रवृत्ति जो है वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु जब भी राइटिंग करेगा, उसकी राइटिंग, उसका टेक्स्ट, उसके ऐसे होंगे जो कि चीज़ों को सेपरेट करने की टेंडेंसी रखें, चीज़ों को हर्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट केतु आई थिंक क्या चार्ट को डिस्टर्ब कर सकता है या चार्ट को प्रभावित कर सकता है। वेल पोटेंशियल ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपनी इच्छा के हाउस के अंदर अपनी स्किल्स को डाल दिया है। स्किल्स का प्लैनेट इच्छा का भाव, अब ये बहुत शानदार व्यवस्था है। स्किल्स का प्लैनेट है, इच्छा का भाव है, मतलब स्किल्स से ही इच्छाओं चैनलाइज होंगी, नई नई स्किल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से बेस्ट है कि अपनी स्किल्स की तरफ जाएँ। जो भी एजुकेशन होगी वो इनके स्किल से ज़रूर जुड़ेगी, इनके स्किल से वो जुड़ेगी और ये उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है जो आपकी स्किल से आता है तो दी बेस्ट है, बट अगर स्किल ही नहीं है कि भाई ये मेरे को समझ ही नहीं आता, तो उससे दूर हो जाइएगा, नहीं ये चार्ट क्लॉक हो जाएगा, कमजोर स्थिति में आ जाएगा। अध्यात्म का कम्युनिकेशन इनको बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, गुरु से संवाद करना, लोगों के साथ संवाद करना, फिलॉसफी पे पकड़ होना, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये कश्यप साइड है। जैसे ही सिंगी का साइड एक्टिवेट होती है, ये करते क्या है कि शुरुआत में हीलिंग देना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन से, फिर ये जातक को या सेकंड पर्सन को या लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उससे पावर प्राप्त करना चाहते हैं और फिर चीज़ों में सेपरेशन आ जाता है। तो पैटर्न बेसिक क्या बनाया है कि पर्सन शुरुआत करता है अपने कम्युनिकेशन से लोगों को हील करने की, भाई मैं इसे हील करूँगा। ये रिलेशन एंड ऑल में ऐसे पैटर्न्स क्यों, केतु ही सेपरेशन लेके आता है, इसीलिए लेके आता है। केतु का पहला नक्षत्र ही हीलिंग का नक्षत्र है, तो ये शुरुआत ही लोगों को हील करने से करता है कि ये भाई ठीक है, मेरे पास एक स्किल है, मान लीजिए मैं कुछ मोबाइल के बारे में जानता हूँ, स्मार्टफोन के बारे में जानता हूँ, ठीक है, मैं उसमें लोगों को हील करूँगा, मैं उसी स्किल को अपना वर्क बना लूँगा, लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट उसका एम जो है पैसा कमाना नहीं है, उसका एम है कंट्रोल प्राप्त करना, लोगों को कंट्रोल कर लेना, फिर उससे सेपरेशन जो है वो चैनलाइज होता है। ये बेसिक पैटर्न है जो आपके चार्ट को प्रभावित कर रहा है। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एक टीम आप बनाएंगे, उस टीम का बेसिक एम ही क्या है कि लोगों को हेल्प करना, ठीक है। लेकिन अब वो हेल्प आप पैसा कमाने के लिए या मनी माइंड से नहीं कर रहे, दैट इज़ जस्ट लोगों को कंट्रोल करना। जब आप किसी को कंट्रोल नहीं कर पाते उस वर्क से, तो आप उससे सेपरेट हो जाते हो, नए वर्क की तलाश करने लग जाते हो। यहाँ जहाँ तक कि मेन क्वेश्चन से इस तरह के होते हैं, मैं एक काम में रुक ही क्यों नहीं पा रहा, मैं बार बार वर्क क्यों स्विच कर रहा हूँ, मैं चीज़ों में बार बार मेरा जो इंटरेस्ट है वो खत्म क्यों हो जाता है। और शनि रेट्रोग्रेड यहाँ देखने को मिल सकता है आपको आराम से। शनि या तो रेट्रोग्रेड है या शनि ऐसी किसी पोजीशन में जाके बैठ गया है जो जिससे आदमी को डर लगता है कि यार ये शनि यहाँ बैठा क्यों हुआ है। यहाँ ये आदमी को आराम से व्यवस्थाएं बन सकती है। यहाँ पर हुआ क्या है कि आप अगर अपनी फैमिली के इतिहास को उठा के देखें, उनकी फैमिली के आप अपनी लाइनेज को उठा के देखेंगे, तो मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अध्यात्म में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने वाले, अध्यात्म की तरफ इंटरेस्ट रखने वाले हो सकते हैं। उसी के साथ साथ उनका इंटरेस्ट कैसा है कि वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इट नॉट कि वो भाई खुद की हेल्प कर रहे हैं, वो दे जस्ट हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो। सो कई बार होता है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या फिर आपकी मदर साइड की फैमिली में लोग ऐसे होता है कि भाई यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, यहाँ कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल गया, यहाँ कोई हीलर मिल गया, यहाँ कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल गया। ऐसे लोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे अपने परिवार में। और उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो अपने वर्क को वर्क ना समझ के उसे लोगों को कंट्रोल करने का साधन समझ बैठे हैं। बस ये एक जो समस्या है, उससे जो विकर्म जनरेट हो रहा है। अब मान लीजिए आप किसी को कंट्रोल करोगे तो उससे गलत काम कराओगे, उससे जो विकर्म है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसने आपके चार्ट के पोटेंशियल को क्लॉक कर दिया है, रोक के रख दिया है। तो उस एनवायरनमेंट से हट जाइए, दूर हो जाइए। अदरवाइज एक ही वर्क को पैटर्न्स में करते रहोगे, बार बार चीज़ों को में इन्वेस्ट करोगे, इनपुट डालोगे, फिर आउटपुट आएगा नहीं, या आउटपुट आ रहा है आपका मन भर जाएगा। ये एक समस्या है। यहाँ पे स्किल्स बहुत ज़्यादा, स्किल्स का ये चार्ट धनी, स्किल्स के अंदर ये चार्ट धनी है, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। उसमें भी राइटिंग, पब्लिशिंग, कुछ नोट डाउन कर देना, कुछ लिख देना, ऐसा लिखेंगे जो मतलब अन्याय के विरुद्ध है, इनजस्टिस के विरुद्ध लड़ने की जो पावर है वो यहाँ पे बैठा हुआ केतु देता है। ये केतु आपको बहुत 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 ऊंचा स्पिरिचुअल टीचर बना सकता है, बिलीव मी गाइस, बिकॉज यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट केतु
कई जन्मों के आध्यात्मिक ज्ञान को रख तो रहा है और उसको एक बार देख लीजिएगा, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्लैनेट केतु जो है वो किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से मेरे जीवन को चैनलाइज कर रहा है। फोर्थ हाउस में होना, चतुर्थ भाव सुख स्थान है, कुंडली का सुख स्थान है। यहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, यहाँ से आपको सुख मिलता है और इसी भाव के अंदर फर्स्ट गंडांत आता है। ये भाव डिसाइड करता है आपका आपके मदर के साथ किस तरह का संबंध होगा, आपका चाइल्डहुड जो है वो कैसा रहा होगा। केतु का यहाँ पे बैठना, केतु इज अ प्लैनेट जो कि पास्ट को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को अपने साथ लेकर चलता है। केतु जब भी आपका फोर्थ हाउस में होगा, मुझे लगता है अध्यात्म आपको सुख देने लग जाता है। अध्यात्म, ज्योतिष के सेशंस, हीलिंग, ये सारे काम जो है साइकोलॉजी, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के इमोशंस को समझना, लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं इसको जानना, ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आपके सुख को प्रभावित करता है, ये आपको सुख देना स्टार्ट कर देता है। कॉज केतु के अंदर कश्यप की ऊर्जाएं भी हैं, तो मुझे लगता है आप आध्यात्मिक साइड पे अपने आप को ज़्यादा इंक्लाइंड पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके सुख का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है। अगर अध्यात्म को आपके जीवन से थोड़ा सा भी बाहर निकालते हैं तो वो जो सुख है वो खत्म हो जाता है। इज़ लाइक मटेरियल जो है यहाँ सुख देना खत्म कर देता है, मटेरियल यहाँ इतना सुख नहीं दे पाता। देन प्लैनेट केतु रिप्रेजेंट्स द स्किल्स, ये स्किल्स को दिखाता है। यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज़्यादा आपको स्किल्स हेल्प करेंगे। हो सकता है एजुकेशन में स्टार्टिंग फेजेस के अंदर कुछ ब्रेक रह जाए, एक एजुकेशन स्ट्रीम से दूसरे की तरफ चले जाना। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर केतु की एनर्जीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आपकी दशाएं इस तरह से सेट होंगी कि अर्ली चाइल्डहुड में ही आपको या तो केतु की दशा मिल जाए या चंद्रमा का कोई इन्फ्लुएंस मिल जाए। प्लैनेट मून की पोजीशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज मून इज ऑल अबाउट द इमोशंस। अगर आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कर पाते हैं तो आपका चार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ केतु, इट मीन्स कि पर्सन के पास स्किल्स एंड ऑल काफ़ी ज़्यादा है, बट व्हेन कम्स टू एग्जीक्यूटिंग दैम, कहीं ना कहीं जो स्किल्स का पार्ट है वो बहुत कमज़ोर स्थिति पे आ जाता है। आपको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, आप अपने आप को उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं इन्हें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जैसे इनके बारे में बताता हूँ तो समवन अदर पर्सन जो है वो उसको उस तरह से क्यों नहीं लेता जिस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है द बेस्ट टू बेस्ट व्यवस्था क्या रहेगी कि हम प्लैनेट को चैनलाइज करें और उसको चैनलाइज होने दें। अगर हम प्लैनेट को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं कि तो अगर यहाँ चैनलाइज नहीं होगा तो वो आपके इमोशंस को एक ट्रैप में डाल के रख देगा। हर जगह इमोशनल ट्रैप्स आपको सेट दिखाई देंगे। आप रिलेशंस के अंदर जाने में बहुत आदमी डरने लग जाता है। किसी और पर्सन के साथ बात करने में एक फियर कि कहीं मेरे इमोशंस में इन्वेस्ट करूँ और बूम पर्सन डिसअपियर हो जाए और कुछ ऐसा हो कि मेरे इमोशंस से मेरे हाथ से निकल गए। तो यहाँ अपने इमोशंस को सिक्योर रखना बिकम्स द बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आपके चार्ट में अगर आप अपने दारा कारक को दिखाते देखेंगे, उठा के देखेंगे, तो हो सकता है वो इमोशनल प्लैनेट बने, या तो हो सकता है कई बार वो चंद्रमा बन जाए या वो शनि बन जाए। कोई ऐसा प्लैनेट होगा जिसका इमोशंस के साथ बहुत विशेष, बहुत गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट केतु इंडिकेट कि चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट होंगे, चार्ट के अंदर वक्री ग्रह डेफिनेटली होंगे, और वो वक्री ग्रह ऐसे होंगे जो कि आपके इमोशंस को ब्लॉक करके बैठा है। जब हम बात करते हैं कि चार्ट के पोटेंशियल को कैसे अप करें, तो यहाँ स्किल्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, बट हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। द एक्सप्रेशन के अंदर समस्या आ रही है। मीटिंग्स के अंदर, ऑफिस में आप मीटिंग कर रहे हैं बट कम्स टू एक्सप्रेशन वहाँ चीज़ों में दिक्कत आ रही है। बिजनेस के अंदर आप टीम मीटिंग कर रहे हैं बट कम्स टू एक्सप्रेशन वहाँ कुछ समस्याएं आ रही है। तो मुझे लगता है इस बेसिक इशू चैलेंज के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, उसे डील करना चाहिए। कैसे हम डील कर सकते हैं? द डीलिंग इज सिंपल, दैट कश्यप एनर्जी ऑल अबाउट अध्यात्मा। आपको एक पैटर्न है जिसको ब्रेक करना होगा। ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग में दिखेंगे, साइकोलॉजी को समझने वाले, फिलोसफी के अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई देंगे। द पैटर्न इज केतु का फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी हीलिंग देता है। देन द सेकंड इज वो हीलिंग से लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। आप कहीं भी इमोशंस डालते हैं, आपका फियर क्या है कि कोई मुझे कंट्रोल ना कर ले, और हो सकता है आप अपनी तरफ से ये करना चाह रहे हो कि आप लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली की लाइनेज में देखेंगे तो ऐसी चीज़ें प्रीवियस में आपको बहुत हुई दिखेंगी कि या तो आपकी फैमिली में किसी ने किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, या स्वयं कंट्रोल हुआ है किसी और के इमोशंस के अंदर आके। इट मीन्स कि मैरिज के इशूज़, रिलेशंस के इशूज़, फैमिली पीस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस एंड ऑल यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हो, और वही विकर्म जो है वो आपके साथ चल रहा है। केतु राहु कभी भी कर्म नहीं दिखाते। ऑल अबाउट द विकर्मा, कुछ है जो गलत हुआ है। क्या है जो गलत हुआ है? कहीं ना कहीं इमोशंस के अंदर कोई प्ले है जो कि डिस्टर्ब हुआ है। इसके मटेरियल रिजल्ट क्या हो सकते हैं? प्रॉपर्टी के अंदर कोई चैलेंजेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, या आप कह सकते हैं कि जब भी आप एसेट लेने जाते हैं, कोई चीज़ नहीं खरीद लेते हैं, वो आपको थोड़े समय के बाद ही सुख देना खत्म कर देती है, उसके अंदर कोई चैलेंजेस आ जाता है। वाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज जस्ट अ पैटर्न सेटेड बाय प्लैनेट केतु, अ कार्मिक प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट, और इस पैटर्न से आपको अपने चार्ट को फ्री करना होगा। अगर हम बात करें केतु फिफ्थ हाउस में हो, तो केतु एक ऐसे प्लैनेट है जिनके पास ब्रेन नहीं है, जो हेडलेस प्लैनेट है। फिफ्थ हाउस ऑल अबाउट बुद्धि का भाव है। केतु फिफ्थ हाउस में बैठ के मंत्र पावर को दिखाता है, मंत्रों को चैनलाइज करने को दिखाते हैं, गहरी तपस्याओं को दिखाते हैं। आदमी एक ही वर्क के अंदर बहुत समय तक एफर्ट देता रहता है, बट समस्या क्या है? द प्लैनेट नॉट हैविंग द हेड, प्लैनेट के पास ब्रेन नहीं है। वो प्लैनेट उन चीज़ों को
उन चीज़ों को चैनलाइज नहीं कर पाता। व्हेन कम्स टू टेकिंग डिसीजन, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी डिसीजंस के ऊपर या आप कहे लॉजिकल कंक्लूजन्स के ऊपर आप जंप कर देते हो कि आपने थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझा, थोड़ा सा सुना किसी चीज़ के बारे में और आपने एक जजमेंट जो है अपना पास कर दिया। तो ये एक वीकनेस है जो यहाँ पर प्लैनेट ने 5th हाउस में दिखाई है। बट मंत्र चैंटिंग, तपस्या एंड ऑल, एक वर्क के अंदर एफर्ट देते रहना, उसमें ये प्लैनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये प्लैनेट आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जा सकता है। केतु 5th हाउस में सीधा सीधा कई बार कह सकते हैं लाइक अगर मेडिकल एजुकेशन के लिए दशाज मंगल या कहीं केतु की ट्रिगर हो गई तो मेडिकल एजुकेशन के लिए चार्ट बन जाता है। हीलिंग की तरफ ये चार्ट जा सकता है। अध्यात्म यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिलीव मी गाइस, जो एक समस्या है केतु की, ब्रेन नहीं होना, उसके पास ब्रेन की जो कमी है उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। द लॉर्ड कश्यप एनर्जीज है कि उसको अध्यात्म की ऊर्जाएं देनी होगी। इसीलिए 5th हाउस में बैठा हुआ केतु, अगर आपको कोई भी अपनी डिज़ायर कंप्लीट करनी है, राहु इज सिटिंग इन द 11th हाउस ऑल अबाउट द डिज़ायर्स, तो डिज़ायर्स को जैसे ही कंप्लीट करना है आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म को चैनलाइज करना होगा। तो यहाँ जो अध्यात्म चैनलाइज हुआ है, स्पिरिचुअलिटी जो चैनलाइज हुई है, दैट मोस्टली एंड मोस्टली टू कंप्लीट और टू चैनलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द बर्थ चार्ट। डिज़ायर को कंप्लीट करना या चार्ट के पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट केतु लॉर्ड महादेव की तरफ आपको डेफिनेटली लेके जाएगा। और उसमें भी वो तो नेचुरल इंक्लाइनेशन है, वो आपका बनेगा ही बनेगा। ये मंगल की तरह व्यवहार करता है कई बार प्लैनेट केतु, कुजवत केतु है। तो मंगल इन द 5th हाउस, मंगल इन द 5th हाउस एक ब्लाइंड प्लैनेट है। मंगल एक ब्लाइंड प्लैनेट है। ऐसे लोग अपने अपने रिलेशंस के प्रति ब्लाइंड होते हैं। दे ब्लाइंड है वो, मतलब सामने वाला कितने भी रेड फ्लैग आपको दिखा दे, कितने भी बात आपसे कह दे, बट आप ब्लाइंडों की तरह उसके अंदर चलते हैं एंड उसको अपना प्योर मोटिव बना लेते हैं कि मेरे जीवन का तो उद्देश्य जो है वो यही है। तो ये ऐसी एनर्जीज केतु 5th हाउस में चैनलाइज करता है। विक्रम है, यहाँ कुछ विक्रम किए गए हैं। और क्या विक्रम है, मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से जो भी एफर्ट दिए गए हैं या फैमिली के अंदर आपको फैमिली लाइनेज में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि चाइल्ड रिलेटेड कोई इशूज़ आते हों फैमिली को, या फिर फैमिली के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हर पर्सन जो है वो या तो रिलेशंस के इश्यूज़ में है या फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। इट कम्स टू कि जब डिसीजन लेने की बात होती है जब तक तो सब ठीक है, बट जैसे ही डिसीजन लेने की बात होती है समस्याएं आने लग जाती हैं और कोई भी पर्सन जो है वो राइट डिसीजन नहीं ले पाता। और डिसीजन लेने के बाद उसके बारे ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने लगता है। एजुकेशन के अंदर ब्रेक देखने को मिल सकते हैं फैमिली की लाइनेज में। मतलब फैमिली में अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो उन्हीं के वो कर्म है जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, उन्हीं के वो जो विकर्म है, कुछ गलत इंटेंशन के साथ किए गए कर्मास है जो आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी समस्या आए, फर्स्ट गो टू फैमिली को, थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्रीज एंड ऑल को देखिए और उनमें समझने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने अपने ब्रेन का यूज़ करके, अपनी बुद्धि का यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन के इमोशंस को प्ले कराओ, किसी दूसरे पर्सन को पीड़ित कराओ। बुद्धि से कभी किसी ने किसी को पीड़ित तो नहीं करा। तो यहाँ पे कई बार पर्सन भी लाइक मुझे बड़े चैलेंजेस महसूस होते हैं या मैं बहुत परेशान स्ट्रगल में आता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि लोग कैसे अपनी गलत पावर का यूज़ करके, अपनी पावर का यूज़ करके गलत काम करते हैं, अपने ब्रेन पावर का यूज़ करके गलत कामों को करते हैं या गलत नॉलेज देते हैं, गलत शिक्षा देखते हैं एंड ऑल। तो उससे ये पर्सन अपने आप को डिस्टर्ब पाता है। ये एक विक्रम की ऊर्जा है जो जिससे पर्सन डील कर रहा है, लड़ रहा है, उससे वो संघर्ष कर रहा है। 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ केतु राजयोगों में बहुत अच्छा राजयोग है। मंत्र चैंटिंग इज़ द बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे तपस्वी राजयोग जो है व्यवस्था में चैनलाइज हो चुका है, फलित हो चुका है। दिस इज़ मोर लाइक गुरु कर्म मोक्ष योगा टाइप का योगा है ये, जो कि आपको नॉट इन द स्टार्ट बट लेटर फेज में एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे पर्सन को पिक करना होता है कि मटेरियल वर्सेज स्पिरिचुअल। ऐसी पिकिंग यहाँ पे आ जाती है एक पॉइंट पे। अगर केतु 6th हाउस के अंदर हो, छठे भाव का केतु कुजवत केतु है, मंगल की तरह परफॉर्म करता है 6th हाउस में। वैसे भी उग्र प्लैनेट, तीक्ष्ण प्लैनेट, भीषण प्लैनेट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। केतु भी एक उग्र प्लैनेट है, तो मुझे लगता है 6th हाउस में अच्छा परफॉर्म करेगा। केतु इज वॉट, केतु इज अ कटर, काटने का काम करता है, हर चीज़ को काटता हुआ चलता है। छठे भाव में क्या है, कर्मों का बंधन है, प्रारब्ध है, कर्मों को काटना है। द बेसिक कंसर्न इज कर्मों के बारे में समझना। छठे भाव में बैठा हुआ केतु कर्मों के बारे में समझना चाहता है, कर्मों की लेयर्स को जानना चाहता है। हर चीज़ के अंदर वो पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, इसके अंदर क्या पैटर्न है, उसके अंदर क्या पैटर्न है, समझना चाहता है। ये रिलेशन किस तरह से बना, मैरिज में किस तरह से वो टर्न आउट हो रहा है, फाइनेंस मेरे किस तरह से है, प्रोफेशन के अंदर क्या पैटर्न है। पैटर्न्स को समझना इज़ द बेसिक डिज़ायर ऑफ द पर्सन, कि मैं पैटर्न्स को समझूंगा, हर जगह मैं पैटर्न्स को समझने की कोशिश करूंगा। छठे भाव में केतु कर्मों को काटने की कोशिश करता है, प्रारब्ध को कट करके रख देते हैं। प्रारब्ध जो कर्मा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कट करने की ऊर्जा जो है वो यहीं से आती है। शत्रुओं के ऊपर भारी रहता है, शत्रुओं को खत्म करने की कोशिश करता है। और केतु जो है वो झंडे को दिखाता है, तो जहाँ पे भी केतु होता है वहाँ आपका फ्लैग राइज करता रहता है। इट मीन्स कि 6th हाउस में आपका फ्लैग राइज कर रहा है। कोई आपको कितने भी कर्मों के बंधनों में भटक दे, आप वहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ रिलेशंस के अंदर, मैरिज के अंदर आपको कुछ भी कर लो, आपको वो चैलेंज दिखाई देगा, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा पैटर्न है। होता क्या है कि आपको पैटर्न में भटका जाता है, आप उससे बाहर निकल आ जाते हो, कोई प्रारब्ध कनेक्शन बनता है, बाहर निकल के आ जाते हो। तो ये कर्मों को काटने की ऊर्जा जो है केतु से जनरलाइज होती है। केतु की दशा एंड ऑल में तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। दशा नहीं है तब भी आपको ये पैटर्न तो सेट मिलेगा आपके चार्ट के अंदर। केतु का
इन्फ्लुएंस किस तरह से आपके 12th हाउस को प्रभावित कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे केतु 12th हाउस में राहु है। तो राहु इन द 12th हाउस, द डिज़ायर इज़ द लिबरेशन, लिबरेशन उसकी मूल डिज़ायर है। तो चार्ट की डिज़ायर सेट है कर्मों से बाहर निकलना और मुक्ति को प्राप्त करना, इस तरह से चार्ट ने अपने आप को सेट करा है। जहाँ तक 6th हाउस की बात है, शत्रुओं का भाव है, इसी के साथ साथ ये कर्जे का भाव भी है, डेट का भाव भी है। यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट केतु, आई टोल्ड यू कि राहु और केतु ऐसे प्लैनेट है जो कर्जा देने में विश्वास करता है, कर्जे को ले जाओ उठा के। तो अगर आपका चार्ट पूरे पोटेंशियल पे नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि ये समस्याएं आपने चैनलाइज ही ना करी हो, कोई कर्म आपने करा ही ना हो, आप किसके कर्जे को झेल रहे हैं, अपनी फैमिली के कर्जे को झेल रहे हैं। तो जब आप अपनी फैमिली के लाइनेज में देखेंगे तो सोचिए क्या आप महसूस करते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी मैटरनल फैमिली के बारे में, पैटर्नल फैमिली के बारे में। डू यू फील लाइक कि हाँ इन्होंने कुछ गलत करा है? क्या ये आपके मन में आता रहता है? क्या आपको लगता है कि भाई यहाँ से कहीं ना कहीं मैं पीड़ित हुआ हूँ, यहाँ से इनके एफर्ट्स की वजह से, इनके कर्मों की वजह से उसका इफेक्ट मुझ पे आ रहा है? अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको ये प्लैनेट केतु शुरुआत में ही फैमिली से दूर कर सकता है, सेपरेशंस को दे सकता है, थोड़ा डिटैचमेंट जो है प्लैनेट चैनलाइज कर सकता है, बिकॉज केतु इज एस्पेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग द 2nd हाउस, ट्राइन बन रहा है। तो परिवार से सेपरेट करने की टेंडेंसीज यहाँ केतु ला के दे देता, अपने आप आ जाती है। बट वो आएंगी कब? जब यू फील कि भाई इन्होंने कुछ हो सकता है गलत करा हो और जिसका इफेक्ट मेरे ऊपर आ रहा है, मतलब मैं किसी और के कर्जे को चुका रहा हूँ। समटाइम पर्सन फील्स कि भाई मैं किसी और के कर्जे को चुका रहा हूँ, ये काम मैंने करे नहीं, ऐसे कर्म मैंने करे नहीं, ऐसी कोई वर्क मैंने नहीं करा, मैं क्यों इन कर्जों को चुका रहा हूँ। ये एक बेसिक फीलिंग आ जाती है जब भी केतु 6th हाउस के अंदर होता है। ओवरऑल कैसी व्यवस्था है? मुझे लगता है कि मैरिज और रिलेशंस इनको बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट केतु इट इनडायरेक्टली इंडिकेट कि शनि जो है आपके चार्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को लेकर बैठा होगा, कर्मों का दंडाधिकारी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन को लेकर बैठा होगा। हो सकता है 9वें से 12वें भाव में आपको देखने को मिल जाए, आध्यात्मिक प्लेन पे आपको शनि बैठा देखने को मिल जाए, बिकॉज पर्सन बहुत अलाइंड है, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है कर्मों की तरफ, कर्मों को समझना, कर्मों के पैटर्न्स को ब्रेक करना। तो बड़े बड़े जो पैटर्न्स लगते हैं उनको समझने की कोशिश, और सिंपल टू सिंपल या मटेरियल पे आप कहो तो ये थोड़े एक्सीडेंट प्रोन योगास दे देता है, थोड़े हमको हेल्थ के इश्यूज़ दे देता है, हेल्थ में थोड़ी वात पित्त प्रवृत्ति को इंक्रीज़ कर देता है। इट मीन्स कि स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं केतु 6th हाउस में बैठ के चैनलाइज कर देता है। बट दैट वाई ऑल दीज कमिंग इन लाइफ, ये आ क्यों रहे हैं जीवन के अंदर? जस्ट कॉज द विकर्मा एनर्जीज फ्रॉम द फैमिली साइड, वो इन्हें चैनलाइज कर रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वहाँ से इन्फ्लुएंस उठ के आ रहा है बार बार चार्ट के अंदर। तो उसी को डील करना चाहिए और मैरिज एंड रिलेशन में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सोच समझ के, बिकॉज केतु इज शिफ्टिंग टू, ये केतु यहाँ पे बैठ के इज लाइक वो जहर की जो सांप की जो पूंछ के अंदर वो जो जहर है, जो पॉइजन है, दैट इज इन द 6th हाउस, वो पॉइजन 6th हाउस के अंदर है। इट मीन्स एनिमीज जो हैं वो अच्छे खासे हैं और ऐसे हैं जो कि दिमागहीन है, मतलब उनके पास कोई दिमाग नहीं है खुद का, वो बस जंप कर देता है चीज़ों पे। तो जिस भी इंसान से आप डिस्कस करें, बातचीत करें, ट्राई कि वो अपना ब्रेन पावर यूज़ करता हो, नहीं तो ऐसे आपको दाराकारक मिल जाएंगे, ऐसा दाराकारक मिल जाएगा जो ब्रेन को यूज़ नहीं करता। समटाइम्स द मंगल ब्रेन को यूज़ ही नहीं करता। ऐसा ना कुछ हो और हम चार्ट को बेहतर स्थिति पर ले आए। केतु अगर 7th हाउस में है, और केतु इन द 7th हाउस, अलाइनमेंट इज़ ऑल अबाउट 7th हाउस के रिसोर्सेज को इन्फ्लुएंस कर रही है, मैरिज को कर रही है, रिलेशनशिप को कर रही है, पार्टनरशिप को कर रही है, अटैचमेंट डिटैचमेंट को कर रही है। 7th हाउस मारक भाव भी है, तो यहाँ केतु कई रोल्स को परफॉर्म करता है। तो वन थिंग इज़, देखिए यहाँ पे चार्ट में राहु केतु का एक्सेस जो है 1 और 7 पे आ गया। इट मीन्स कि केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब आप केतु को अवॉइड नहीं कर सकते, जस्ट कांट अवॉइड प्लैनेट केतु एनीमोर। केतु के पास स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। केतु कैसे 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है? केतु सेइंग लाइक कुछ भी होगा सेपरेशन कर दूंगा, कुछ भी होगा डिटैच कर दूंगा, कुछ भी होगा समस्याएं चैनलाइज कर दूंगा, कुछ भी होगा 7th हाउस को डिस्टर्ब कर दूंगा, पार्टनरशिप बैलेंस इनको पीड़ित कर देगा। 7th हाउस मारक भाव भी है। मारक का मतलब होता है कमियाँ, दूसरे के अंदर कमी निकालना या स्वयं के अंदर कमियों को देखते रहना। तो ये एक फिलोसॉफिकल इशू है या एक साइकोलॉजिकल इशू है, दैट या तो स्वयं के अंदर कमियाँ निकालते रहना या दूसरे की कमियों के बारे में सोचते रहना। 7th हाउस का केतु अगर आपका ये आध्यात्मिक प्लेन पे है, अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन है या तपस्या एंड ऑल में विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है आपकी तपस्या का फल आपके स्पाउस के रूप में आपको मिला है। इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो दुनिया से अलग, डिटैच्ड, हटा हुआ और आपके प्रति पूर्ण समर्पित। पर अगर हम आध्यात्मिक नहीं है और हम और लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यही प्लैनेट केतु ऐसे पर्सन को जीवन में लाएगा जो कि लाइफ को पूरा ऊपर से नीचे तक प्रभावित कर देगा, अब अपसाइड डाउन लाइफ को करके रख देगा। तो देयर सम पॉजिटिव एनर्जीज
दिस केतु एंड सम नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस केतु, दोनों ही इससे निकल के आ रही हैं। किस तरह से आपकी लाइफ को इन जनरल इम्पैक्ट कर रहा है, जनरल इन्फ्लुएंस कर रहा है? वेल आई थिंक लॉर्ड कश्यप की जो ऊर्जाएं हैं, देव कश्यप की जो ऊर्जाएं हैं, ऋषि कश्यप की जो ऊर्जाएं हैं 7th हाउस में, अगर आप उन्हें चैनलाइज करते हैं, जस्ट कैन हैव गुड कनेक्ट विद योर स्पाउस, बहुत अच्छा कनेक्ट हो सकता है। स्पाउस की पर्सनालिटी में आपको केतु देखने को मिलेगा, एक ऐसा पर्सन, भाई ठीक है यार, ये थोड़ा दुनिया से अलग टाइप का, थोड़ा डिटैच टाइप का, लॉर्ड शिव के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड, चेहरे पे जिसके कोई मार्क, कोई निशान हो सकता है। यही केतु आपको अर्ली चाइल्डहुड में आप कह सकते हैं कि कोई छत से गिरना, कोई इश्यूज़, ऐसे कुछ इश्यूज़ को दे सकता है। टीथ रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ आ जाते हैं, टीथ में गैप आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे केतु सेट करता है। हेडलेस प्लैनेट है, दिमाग उसके पास है नहीं, तो जंप करता है चीज़ों में, रिलेशनशिप, मैरिज एंड ऑल में जल्दी जंप करने की, अर्ली जंप करने की कोशिश। क्या ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है? आई थिंक अगर प्लैनेट को सही से चैनलाइज कर लें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर ये प्लैनेट सही से चैनलाइज नहीं हुआ तो ये क्या कर सकता है? अगर सही से चैनलाइज नहीं हुआ तो ये, मुझे लगता है कि वो विक्रम है जो कि आपकी फैमिली में है, वो एग्जिस्ट करता है और आप उन कर्जों को चुका रहे हैं। मतलब आपने कोई अपनी तरफ से गलत काम नहीं करा, इट जस्ट की फैमिली की लाइनेज या वो डीएनए के अंदर ही वो व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है कि मैरिजेस के अंदर इश्यूज़ आपको फैमिली में पहले भी देखने को मिलेंगे, या मैरिज में वो होता है ना कि जस्टिस नहीं है, दूसरे पर्सन को पीड़ित किया गया है, ऐसा आपको फैमिली में पहले भी देखने को मिलेगा और वही अब आपको पीड़ित कर रहा है। फैमिली में पहले अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करा है और वहाँ कोई चीटिंग हुई है तो वो अब आपको पीड़ित कर रही है, तो उन कर्मों को अब आप झेल रहे हैं, उन गलत एनर्जीज़ को आप उनका सामना कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उससे सेपरेट हो जाइए। उससे सेपरेट होना इज़ द बेस्ट रेमेडी। अदरवाइज चार्ट अपने आप को क्लॉक कर लेगा, पोटेंशियल अप नहीं जा पाएगा, वहीं के वहीं हम बार आके पड़ेंगे उसी प्लेन पे। यहाँ अगर और प्लैनेटों की अगर आप बात करेंगे तो शुक्र जो है वो या तो वक्र दिखाई देगा, अस्त दिखाई देगा, किसी गलत हाउस के अंदर हो सकता है, पीड़ित हो सकता है, दो प्लैनेटों के बीच हैम्ड हो सकता है, अपने आप आ जाएगा वो प्लैनेट। बिकॉज प्लैनेट ने, केतु ने अपना जहर जो है उगल दिया है, दैट इज इन द 7th, कारक उसका पीड़ित होना ही होना है। तो ये एक व्यवस्था है जो केतु के साथ है। अगर यही अष्टम भाव के अंदर आ जाए केतु को 1000 सूर्यों का प्रकाश के बराबर माना जाता है, 1000 सूर्यों का प्रकाश है उसके इक्वल है। मीन्स केतु के पास तो लाइट है, केतु के पास एक लाइट है। 8th हाउस के अंदर डार्कनेस है, तो लाइट और डार्कनेस का मिलना मीन्स कि बहुत कुछ गहरा ज्ञान आप आराम से इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत गहरा ज्ञान, ऑकल्ट का गहरा ज्ञान, ज्योतिष का गहरा ज्ञान, अध्यात्म का गहरा ज्ञान, जिस भी वर्ग में जाओगे बहुत गहराई से चले जाओगे, इन डेप्थ जाने की कोशिश। और आप अपने साथ उस लाइट को लेकर जा रहे हो, केतु की लाइट को। ये रिसर्च करने में हेल्प करता है, ये मंत्र सिद्धि में हेल्प करता है, ये आपको हेल्प करता है अपने इष्ट देव से कनेक्ट बनाने में, ये आपको हेल्प करता है अपने चार्ट के पोटेंशियल को अनलॉक करने में, ये आपको हेल्प करता है छुपे हुए ट्रेजर्स को, छुपे हुए खजाने को बाहर निकालने में, ये आपको हेल्प करता है कि आप अष्टम भाव को आराम से जान सके। तो ओवरऑल ये केतु मुझे लगता है 8th हाउस के अंदर काफ़ी स्ट्रांगली, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। बट लाइट एंड डार्कनेस, इट मीन्स वो समुद्र मंथन जो है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है, और जब अष्टम भाव में समुद्र मंथन चलेगा तो कभी विष निकलेगा, कभी लक्ष्मी निकलेंगी, कभी चंद्रमा निकलेगा। इट मीन्स कि नए ट्रेजर्स निकलते रहता है। और लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए ना, कि एक सीधी रेखा में लाइफ चले, वो नहीं होता, हाई अप्स एंड हाई डाउन्स। ये स्टार्ट की मेन समस्या है, हाई अप्स एंड हाई डाउन्स, ये यहाँ मेन इशूज़ है। अष्टम भाव गहराई का भाव है, इसी के साथ ये धोखे का भाव भी है। ये कहीं ना कहीं धोखा, गहराइयाँ, किसी और को डिस्टर्ब करना, किसी को मेंटल ट्रॉमास देना अष्टम भाव से देखा जाता है। तो ऐसे लोग, मैंने मोस्टली, आप हीलिंग के अंदर, सीधे हीलिंग के अंदर जाएंगे, मेडिकल के अंदर जाएंगे, औरों की हेल्प करना इनकी बेसिक आदत होगी। कॉज केतु अश्विनी है, अश्विनी मीन्स हेल्प करना चाहता है, बट फिर ये उस हेल्प को शुरुआत में प्योर रहता है, फिर ये क्या करता है, आई एम डूइंग दिस, बिहाइंड इंटेंशन होती है इसकी कोई, कि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ लोगों को। और जैसे ये कंट्रोल एंड ऑल चाहते हैं, सेपरेशन आ जाता है। इट मीन्स कि अगर हमें मैरिज को सस्टेन करना है तो हमें वो हीलिंग को ये याद रखना है, ना कि पर्सन को या पार्टनर को या स्पाउस को या उनकी फैमिली को कंट्रोल करना। किसी वर्क को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बस अपनी हीलिंग को ध्यान रखिए। जैसे ही आप उसको पावर से जोड़ेंगे कि मुझे पावर चाहिए और मैं लोगों को कंट्रोल कर लूँ, फेल कर जाएगा। एक ही चीज़ को नहीं, दोबारा करते रहेंगे, उनसे हमें बाहर निकलना है, हमें इन पैटर्न्स को ब्रेक करना है। अदरवाइज़ अगर हम 40-50 साल उन्हीं पैटर्न्स को चलाते रहे
उन्हीं को करते रहे, उन्हीं पैटर्न्स पे रहे, तो चार्ट का सारा पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। आप कितने कामों को चेंज करेंगे? 8th हाउस में बैठा हुआ केतु समटाइम्स है कि भाई कामों को चेंज करा देता है, वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ले आता है। वेल ये डिस्टर्बेंस केवल तभी लेके आएगा अगर आप अपने हीलिंग से, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपके अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगी, आपने उसके अंदर बहुत गहराई से उस काम को समझा है, आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जब भी कोई किसी इशू में आता है आप उसको हेल्प कर देते हैं, तो वो आपकी हीलिंग की पावर है। जैसा ही आप इसे जोड़ देते हैं मगा से, दैट इज़ द पावर चाहिए मुझे, मैं हीलिंग जब दूंगा जब मुझे तुम कुछ रिटर्न में दो, या मुझे तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करना है, तब वहाँ सेपरेशन आएगा, तब आप उस काम को छोड़ेंगे। केतु 8th हाउस में बैठ के वर्क लाइफ में डिस्टर्बेंस केवल तब देता है जब आप उस वर्क से पावर को प्राप्त करना चाहें, जब आप अपनी रिसर्च से पावर को प्राप्त करना चाहें। अगर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप कश्यप की तरफ है। अगर आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सिंगिका की तरफ है। सिंगिका किसी को कुछ करने नहीं देती। सिंगिका जस्ट लाइक ऊपर अगर भगवान भी उड़ रहे हैं तो उनको कैच करने की कोशिश करती है। तो हमें वो नहीं करना है, हम लोगों को पकड़ना नहीं है, जस्ट फ्लो में चलते रहना है। तो ये हम कुछ वर्क है जो यहाँ से कर सकते हैं अगर केतु के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट केतु। वेल 9th हाउस अध्यात्म का, ज्ञान का, गुरु का, आपके भविष्य का, आपके भाग्य का भाव है। यहाँ पर केतु 2 रोल प्ले करता है। द फर्स्ट इज़ द ऋषि कश्यप का रोल, द सेकंड इज़ द सिंगिका का रोल। सो इन द ऋषि कश्यप का रोल आई थिंक अध्यात्म को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। ये प्लैनेट मोक्ष एंड लिबरेशन की बात करने वाले होते हैं। अपने अध्यात्म से अपने लाइफ को बेटर करने की कोशिश, अपने पैटर्न्स को समझने की कोशिश, जीवन में कार्मिक पैटर्न्स क्यों लग रहे हैं, कार्मिक पैटर्न से कैसे मुक्त हुआ जाए, इन चीज़ों को समझने की कोशिश। हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर को लगा देता है, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस, रिसर्च करने की कोशिश करता है। और केतु 9th हाउस के अंदर इट मीन्स कि आपने अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। यू नो व्हाट केतु इज़? केतु इज़ आप पिछले जीवन की जितनी भी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, स्किल्स हैं, आपने अपने नवम भाव में रख दी। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्किल्स यादें किसके साथ हैं? सबसे ज़्यादा स्किल्स और यादें अपने गुरु के साथ हैं। गुरु को ढूंढने की खोज, वो पर्पस ऑफ लाइफ की तरह एक पॉइंट है जो आपके माइंड में चलता रहता है। फादर के साथ कनेक्शन जो है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेबल कनेक्शन नहीं, अप्स और डाउन्स उसके अंदर हमेशा बने रहेंगे। नवम भाव का केतु आपको अध्यात्म के पथ पे डालेगा ही डालेगा। क्या रोल आप प्ले करेंगे वहाँ पे? क्या आप कोई स्टूडेंट बनेंगे? वाला आप एक टीचर बनने की कोशिश करेंगे। जिस भी काम में जाते हैं आप एक टीचर बनने की कोशिश करते हैं। जस्ट कि मैंने सारी स्किल्स को नवम भाव में डाल दिया, अब मैं इन सब का टीचर हूँ। तो कोई भी एक स्किल को पकड़ लीजिए, उसको परफेक्ट बना लीजिए एंड देन बिकम द स्प्रेडर। उसको आप लोगों को टीच करने की कोशिश करिए। दैट विल हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन योर जॉब सिक्योरिटी। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑल की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो वो तो ठीक है बिकॉज और बैलेंस्ड प्लैनेट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि तो इज़ इन द 9th हाउस। बट जो ग्रैंडफादर का पक्ष है वो आपकी फैमिली को बहुत गहरा 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 प्रभावित करके गया है। हो सकता है ग्रैंडफादर और फैमिली के अंदर पिछले लोगों ने कोई विकर्म चैनलाइज करे हों, गलत कर्म एंड ऑल चैनलाइज करे हों, जिसका इम्पैक्ट आपको अपने भाग्य पे आज दिखाई देता है कि भाई मैंने ये गलत काम करे नहीं, मैंने कुछ गलत करा नहीं, मेरा भाग्य क्यों पीड़ित है, क्यों प्रभावित है, मैं जिस हाउस में पहले था मैं आज भी वहीं हूँ, जहाँ जन्म लिया मैं वहीं पे हूँ। क्या यही एक रीज़न है जिससे कि मेरा भाग्य जो है प्रभावित है, या मैं उन विकर्मों को झेल रहा हूँ? क्यों मैं उन्हें झेल रहा हूँ, क्यों मैं उनसे प्रभावित हूँ? ये आपको कब समझ आएगा? व्हेन यू सी कि प्लैनेट जो है 9th हाउस के अंदर बैठा है। ओवरऑल इस प्लैनेट के अंदर सिंगिका की ऊर्जाएं भी हैं, इसीलिए केतु के अंदर समथिंग इज नेगेटिव ऑल्सो। बट द नेगेटिव पार्ट इज अपने अध्यात्म का लोगों को कंट्रोल करने में यूज़ करना। सीन आपने देखे होंगे कुछ बाबा, कुछ ऐसे धर्म गुरु, दे आर यूजिंग देयर स्पिरिचुअल पावर्स जस्ट टू कंट्रोल समवन। या मान लीजिए आप किसी भी वर्क के अंदर एक टीचर बन गए, एक गुरु बन गए, आपने क्या करा? मैंने जिस वर्क के अंदर टीचर बना हूँ वहीं लोगों को कंट्रोल करा है। आप अपनी फैमिली की लाइनेज में देखिए, कोई ना कोई टीचर, कोई फिलोसोफर, कोई गाइड, ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपने अध्यात्म से या अपने नॉलेज से, ज्ञान से और लोगों को कंट्रोल करा है, और वहाँ उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। द पावर करप्ट्स, ये पावर जो है ये करप्ट कर देती है। अश्विनी जो पहला नक्षत्र है वो बड़ा हीलिंग का नक्षत्र है, बट दैन द मघा इज लाइक पावर, और पावर करप्ट कर देती है। इसीलिए पितृदोष जो है 5th हाउस में जाके पहले बनता है। मघा नक्षत्र जब पीड़ित होता है, कहीं ना कहीं पास्ट का कोई कर्म उठाया और आपने क्या करा कि भाई ठीक है, अब मैं देखो इसको कैसे लोगों को इससे पीड़ित करता हूँ या प्रभावित करता हूँ। तो कभी भी अपने फैमिली की पावर, उनकी स्ट्रेंथ, उनका बिहेवियर, उनकी जो पावर है ना, उसको आपको शोकेस नहीं करना चाहिए, उसको आपको दिखाना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर केतु एक्सट्रीमली पीड़ित है या मैलेफिक है तो आपको या तो गुरु रेट्रोग्रेड देखने को मिलेगा, गुरु पीड़ित देखने को मिलेगा, गुरु 2 मैलेफिक प्लैनेटों के बीच में हैम्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पीड़ित हो गया है, या 6, 8, 12 भाव में होगा, या 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ हो सकता है। किसी भी तरह से उसके अंदर एक पीड़ा आपको देखने को मिलेगी। दिस इंडिकेट कि भाई ठीक है, गुरु यहाँ पे प्रभावित है, पीड़ित है, तो क्या करना चाहिए? गुरु के साथ अच्छे संबंध बनाइए। किसी भी टेम्पल के पुजारी को कभी भी उसके साथ बेकार व्यवहार करना इज़ नॉट कूल फॉर यू। हर चीज़ के अंदर अपने आप को एक्सट्रीम पे ले जाना, अपने आप को वहाँ का टीचर समझ के रखना इज़ नॉट दैट गुड, अदरवाइज ये चार्ट के पोटेंशियल को रोक देगा।
जब आप किसी वर्क को सीख ही नहीं पाओगे तो आप कैसे उसको औरों को सिखाओगे? दिस इज़ द थिंग। और केतु क्या कहता है कि आपके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आपका वो जो डिटैचमेंट है हर चीज़ के अंदर, पहले अपने आप को मास्टर की तरफ रख लेना है, वो आपको और चीज़ों को सीखने नहीं देता। तो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक एक के बाद 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 है नई नई डिज़ायर्स को पालना, तो वो यहाँ पे ठीक नहीं है। इस तरह के केतु से थोड़ा हमें सावधान रहने की कोशिश करनी चाहिए। 10th हाउस के अंदर केतु हो तो, और 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ केतु आपके प्रोफेशन को सीधा प्रभावित करेगा। दशम भाव जो है आपके कर्म का भाव है, निष्काम कर्म का भाव है, विदाउट डिज़ायर्स जो कर्म किए जाते हैं उनका भाव है। 10th हाउस में प्लैनेट केतु दो रोल्स को परफॉर्म करता है। द फर्स्ट इज़ द फादर साइड का जो रोल है, दैट इज़ द कश्यप जी का जो रोल है, ऋषि कश्यप का, इज़ मोर अबाउट कि अध्यात्म है, ज्ञान है, तपस्या है। तो दशम भाव आपके लिए इस तरह का है, बातों में, वर्क में, प्रोफेशन में अध्यात्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। कई लोग आपको एस्ट्रोलॉजी में देखने को मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकता है, ऑकल्ट में हो सकता है, किसी तरह की साधना सिद्धि एंड ऑल इनके अंदर लगे हुए लोग हो सकते हैं, या तपस्या बना लेते हैं अपने काम को। जब भी कोई इशू इनको आएगा ये सीधा अपने वर्क की तरफ भगते हैं। रिलेशन में इशू, मैरिज में इशू, कहीं भी सीधा वर्क की तरफ भगना। इसका मतलब है कि 10th हाउस आपके लिए मैटर करता है। आपने अपने पिछले जीवन के सारे संचित कर्मास उठाए, संचित, यू जस्ट कांट कॉल इट संचित, लेकिन हाँ कर्मास को उठाया और 10th हाउस में रख दिया। स्किल्स को आपने 10th हाउस में रख दिया। जैसे ही आपके चार्ट के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फेल होती है, नौकरी एंड जॉब की समस्या आने लगती है, द पर्सन गोज टू 10th हाउस, और कुछ भी काम करता है उसके अंदर वो महारत प्राप्त कर लेता है। तो समटाइम्स जजिंग द अर्ली एजेस के अंदर चाइल्डहुड में भाई क्या एजुकेशन थे एंड ऑल, उसमें इस प्लानट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक सही प्लानट पकड़ लिया, एक स्ट्रेंथ का प्लानट आपने पकड़ लिया, तो जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सिद्धि मिल जाएगी, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। प्लानट के पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए, उसके पास स्ट्रेंथ जो है होनी चाहिए, उसका वर्क आप कर सकते हो, वो आपकी बेसिक स्किल है। सो यहाँ तो हमने केतु को पॉजिटिव साइड को समझा। नेगेटिव साइड ऑफ केतु इज सिंगे का। क्या होता है कई बार हम वर्क करने में उसमें इतनी महारत प्राप्त कर लेते हैं, दैन वी जस्ट लाइक अब मैं इस काम को काम करने की जगह, तपस्या की जगह, इससे और लोगों को कंट्रोल करूँगा और लोगों को कंट्रोल कर लूँगा, अपने कंट्रोल में ले आऊँगा। ये सिंगे का रोल है, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को प्रभावित करना और पीड़ित करना, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप ये करोगे आपका वर्क जो है ऊपर से नीचे आगे चला जाएगा, उसके अंदर समस्याएं आपको आने दिखने लग जाएंगी। आपको किसी को कंट्रोल नहीं करना है। कई बार डॉक्टर्स बन जाते हैं लोग, हीलर्स हो सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर आप देखोगे तो वर्क लाइफ में इश्यूज, डिस्टर्बेंस आपको दिखाई देंगे, फैमिली में पहले भी रही है, और लोगों के पास स्किल बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली के अंदर। द इशू इज़ कि दे आर यूजिंग देयर स्किल्स टू डिस्टर्ब समवन अदर। वो जैसे ये करते हैं समस्याएं आ जाती हैं। क्या आप कर सकते हैं? लॉर्ड शिवा की तरफ रहना चाहिए, लॉर्ड विष्णु की तरफ आपको रहना चाहिए। जितना आप निष्काम कर्म की तरफ रहोगे, लॉर्ड कृष्णा की तरफ एक इंक्लाइनेशन हो सकता है जस्ट कॉज ऑफ द निष्काम कर्म। चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको ये देखने को मिलेगा। चार्ट डाउन पे जा रहा है तो आपको कंट्रोल करने की आदत देखने को मिलेगी कि मैं औरों को कंट्रोल कर लूँ। तो कुछ अच्छा है, कुछ डाउन है, बट ओवरऑल ये चार्ट जो है 25 अराउंड 25 26 कुछ नए रूप रंग जातक को दिखाने लगता है। कुछ नया सा आपके जीवन के अंदर होने लगता है इन एज की ड्यूरेशंस के अंदर। देयर इज अ स्पेसिफिक रीज़न, उसको हम आने वाले सेशंस में समझेंगे। अबाउट द 11th हाउस केतु। वेल 11th हाउस किन चीज़ों का भाव है? ये भाव है आपकी इच्छाओं का। यहाँ इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ ये समझना है कि ये इच्छा अब चाहिए और या नहीं चाहिए। यहाँ रिलेशन, मैरिज, फाइनेंस, फॉरेन ट्रैवल, प्रोफेशन, सबके बारे में पर्सन जो है फाइनल अंडरस्टैंडिंग को बनाता है। लास्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो 11th हाउस में बनती है, और जहाँ तक डिसाइड कर लेता है ये चीज़ें मुझे इस जीवन में चाहिए, इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है। 11th हाउस फाइनेंस को दिखाता है, 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, 11th हाउस आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। क्योंकि 11th हाउस के बाद अब कोई काम का भाव बचा नहीं है, अब होगा मोक्ष। 12वें भाव में मोक्ष है। केतु जब 11th हाउस के अंदर आएगा, इट मीन्स कि पर्सन ने अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जो है पिछले जीवन में भी करी थी और इस जीवन में भी वो कंटिन्यू है। वो अपनी इच्छाओं को समझना चाहता है, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहता है। वो ये समझना चाहता है कौन सी चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है, कौन सी चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, किस चीज़ में टाइम दूँ, किस चीज़ से बाहर निकलूँ। ऐसी इच्छाएँ एक पर्सन, एक चाइल्ड, एक जातक के मन में डेवलप होने लग जाती है। ऐसे लोगों को अर्ली टाइम में ही, ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर ही अगर आप इनकी लाइफ को देखेंगे, इनकी व्यवस्थाओं को देखेंगे, दे आर लाइक हर चीज़ के पैटर्न को समझने की कोशिश करती है। जितनी नॉलेज किसी एक आध्यात्मिक गुरु, एक स्पिरिचुअल टीचर के पास है, उसके अराउंड की नॉलेज को ही अपने जीवन में रखे हुए, बिकॉज इन्होंने आध्यात्मिक प्लेन के भी काम भाव में अपने केतु को रखा है। इन्होंने अपनी अब तक की सारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को उठाया, चैनलाइज करा और अपने 11th हाउस में रख दिया। ये जानना चाहते हैं कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ। इनके जीवन में रिलेशन, मैरिज, हर चीज़ के अंदर व्यवस्थाएं जल्दी बनेंगी, तेज़ी से बनेंगी, बट उनमें होगा क्या? द पर्सन एट अ पॉइंट 11th हाउस की एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। वो ये महसूस करता है कि भाई इसके अंदर मैं और जाऊँ या ना जाऊँ, इससे बाहर निकल जाऊँ क्या, इससे निकलने की कोशिश करूँ क्या। तो ये यहाँ पे होता है 11th हाउस के अंदर। 11th हाउस में आपको मित्रता,
दोस्त, फ्रेंड सर्कल, ये देखने को मिलेगा। जब भी प्लैनेट केतु 11th हाउस के अंदर होता है, प्लैनेट इज फ्रेंड सर्कल को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। आप या तो उनकी कमियों को निकालेंगे या वो आपकी कमियों को निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। हेडलेस प्लैनेट है, दिमाग अपना रखता नहीं है। तो एज ए जातक अगर सही प्लैनेट की दशा चल रही है तो अपने आप को प्रोफेशन या बिजनेस की तरफ रख सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार अगर बुद्धि की दशा आ गई या कोई डिस्टर्ब्ड प्लैनेट की दशा आपको देखने को मिली तो शेयर स्टॉक की तरफ जाने की वहाँ संभावनाएं प्रबल हो जाती है। 11th हाउस ऑल अबाउट एक समुद्र मंथन जो है यहाँ पे चल रहा है, एक समुद्र मंथन की ऊर्जा है। हर चीज़ के अंदर भाई जाएँ या ना जाएँ, क्या इससे जल्दी से बाहर निकल जाए, ऐसा महसूस होने लगता है। बिकॉज अब अगला भाव जो है 12th है, इसमें लिबरेशन है। और केतु अगर आपके 11th हाउस में आया है तो वो कहाँ से आया है? क्या वो 10th भाव से आया? नहीं, वो 12th हाउस से आया, वो रेट्रोग्रेड चलता है। इट मीन्स मोक्ष से काम की यात्रा, मोक्ष की तरफ आप रहे, उसने हो सकता है कि इतनी सेटिस्फैक्शन या इतना आनंद नहीं दिया। सो इज़ लाइक काम, डिज़ायर्स की तरफ वापस एक मूवमेंट है। प्लैनेट केतु का 11th हाउस के ऊपर आता हुआ प्रभाव आपके प्रोफेशन लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। रिलेशंस एंड ऑल को करता है बट प्रोफेशन को सबसे ज़्यादा करता है। अगर आप अपने शनि को देखेंगे तो शनि किसी प्राइम इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा, कई बार वक्री तक हो सकता है। रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है वो यहाँ पे काफ़ी पॉसिबल है। पर्सन इज हर चीज़ से बाहर निकलने की जल्दी से जल्दी कोशिश, ये चीज़ों को शुरुआत में ही जज कर लेता है। इसीलिए इंट्यूशन की पावर बहुत एक्सट्रीम, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट इनकी तरफ इंटरेस्ट बहुत एक्सट्रीम। टू साइड है ना, एक तो कश्यप की साइड है, एक सिंगिका की साइड है। तो ऋषि कश्यप की जो साइड है इज़ लाइक वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाती है। अध्यात्म को आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, उससे आप अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने की व्यवस्था बन जाती है। हीलिंग एंड ऑल का प्रोफेशन बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, मेडिकल साइंस, इन तरफ आदमी अपने आप चलना शुरू कर देता है। बट जो सिंगिका की साइड है वो डिस्टर्ब है केतु का। और वो क्या है, दैट जस्ट हर चीज़ में पहले तो अश्विनी की ऊर्जा रहती है, केतु का फर्स्ट नक्षत्र है। दैन द सेकंड इज़ मघा, मुझे उससे पावर चाहिए। फिर ये अपने फ्रेंडों को ही कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं या इनके फ्रेंड सर्कल इन्हें कंट्रोल करते हैं, और वहाँ आती है असली दिक्कत। तो बिजनेस एंड ऑल में ये एक समस्या बन जाती है कि एक दूसरे को कंट्रोल करना, उससे हमें पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए। अगर केतु 12th हाउस के अंदर हो तो 12th हाउस मोक्ष का भाव है, केतु का 12th हाउस में होना इज इट मीन्स कि लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति की तरफ पर्सन की यात्रा है, और हो सकता है जीवन में उसे वो प्राप्त हो जाए। और जब हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष इज़ नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद द सुप्रीम, मोक्ष मीन्स हर समस्या से बाहर निकलने की कोशिश, जो कार्मिक पैटर्न है उन्हें समझने की कोशिश, जिससे कि आप दुख और सुख में समान स्थिति पर आ जाएंगे। भाई ठीक है यार, ये तो कार्मिक पैटर्न है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर बैठा हुआ केतु दो साइडों को रखता है। द फादर साइड जो है वो ऋषि कश्यप की साइड इज़ लाइक आध्यात्मिक साइड है, उसमें ज्ञान है, अध्यात्म है, मोक्ष है, लिबरेशन है, चीज़ों को समझना है, संतोष है। दूसरी साइड इज़ द सिंगिका की साइड, वहाँ संघर्ष है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ संघर्ष है, वहाँ स्ट्रगल है। तो अध्यात्म से आप चलोगे विद ए गुड, एक गुड प्रैक्टिशनर, गुड गुरु, गुड एस्ट्रोलॉजर के साथ चलोगे तो हो सकता है चीज़ें बहुत ईजीली आप पैटर्न्स को समझ जाओ और निकल जाओ। अदरवाइज जीवन ऐसा तक मैंने बनते देखा है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केसेस में, इज़ लाइक सुबह से शाम तक पर्सन ने ऐसा कोई बीज मंत्र नहीं है जो छोड़ा हो। जितने मंत्र एक एस्ट्रोलॉजर को हो सकता है एक टू अ पॉइंट याद ना हो या वो ना कर सके, उतना उस पर्सन ने कर डाले। कोई ऐसा मंत्र नहीं छोड़ा, कोई ऐसी सिद्धि साधना नहीं छोड़ी उस पर्सन ने, और वहाँ आपको मटेरियल लाइफ भयानक तरीके से डिस्टर्ब्ड मिलेगी। बहुत आसान है कह देना कि तो 12th हाउस में लिबरेशन देता है। द पर्सन जस्ट डोंट नो कि उसकी दो साइड हैं प्लैनेट के। राहु केतु दो साइडों में चलते हैं, अच्छी साइड है मुक्ति है, रावण की जैसे दो साइड है। वेदों का ज्ञाता है, फादर से उसको ये ज्ञान मिला, मदर की तरफ से उसे संघर्ष मिले। हर पर्सन की डबल साइड्स आपको देखने को मिलेंगी, हर राक्षस की दो साइड। कंस की आप दो साइडों को उठा के देख लीजिए, एक तरफ ज्ञान की साइड है, एक तरफ संघर्ष की साइड है। तो ये है प्लैनेट के साथ समस्या। सही तरीके से चला तो सारे पैटर्न्स को बहुत जल्दी लाइफ में समझने लग जाता है पर्सन। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो लाइफ ही संघर्ष बन जाती है। फिर फैमिली में आपको देखने को मिलेगा कि जब भी लिबरेशन की बात हो, जब भी आप बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, यू आर लाइक कि मैं उनसे मुक्त हो सकता हूँ, बट ये फैमिली ने कुछ ऐसा निर्मित कर दिया है या क्रिएट करा है जिससे कि मैं नहीं हो पा रहा हूँ। वो फैमिली उनको निर्मित कर चुकी है। सो पर्सन इज भाई मेरी तो इशूज़ ही नहीं है, मैं एक्चुअली अपनी फैमिली के इशूज़ से पीड़ित आदमी हूँ, मैं उन्हें झेल रहा हूँ एक्चुअली। तो ये क्यों होता है? द प्लैनेट गॉट डबल साइड, उसके पास दो साइड है। अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा है, इट मीन्स कि सभी ऋषियों की साइड पे चल रहे हैं, सबका अध्यात्म ठीक है। सेकंड इज़ द सिंगिका। क्या होता है कि समटाइम्स यू जस्ट एक पावर प्राप्त आप कर लेते हो अध्यात्म में, या सॉल्यूशंस आप देने लग जाते हो। आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन, तो लोग आपके पास आएंगे। आपने कंट्रोल प्राप्त कर लिया है अपने ऊपर,
बट आपकी भी इंद्रियां आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगी और यू आर जस्ट लाइक भाई अश्विनी है, मैं तुमको हीलिंग दे रहा हूँ, तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, बट इसके रिटर्न में मुझे तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करना है, मैं जो चाहूँ वो करूँ। ये है विकर्म। इंटेंशन ही गलत है। द इंटेंशन इज मैं जो चाहूँ तुम वो करो। यहाँ से आता है संघर्ष, समस्या, इससे हमें मुक्त होना है। तो फैमिली की लाइनेज को अगर आप उठा के देखोगे, देर इज़ या तो कोई हेल्थ के अंदर इश्यूज़ या कुछ ऐसा जिसमें कि वो किसी की मदद कर सकते थे हेल्थ के अंदर, बट वो नहीं कर पाए, किसी को फाइनेंशियल समस्या एंड ऑल, तो ये कुछ हमें देखने को मिल सकता है। और जितना आपको ये ज़्यादा देखने को मिले उतना उनसे दूर होइए, उस पैटर्न से दूर हो जाइए। अदरवाइज आपके चार्ट का पोटेंशियल बहुत अप है, लेकिन कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर, बिजनेस एंड ओरिएंटेड डिज़ायर्स जो है कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और मोक्ष डबल साइडेड चीज़ है। द फर्स्ट इज़ द ऋषियों की साइड है, बहुत आसानी से है, जिसमें संघर्ष नहीं है। सेकंड इज़ जिसमें भीषणता है, एंड द भीषण इज़ कभी पैर उठा के तपस्या है, कभी उल्टा लटक के तपस्या है, तो वो भीषण है, वो उनसे डर लगता है आदमी को, तो कुछ अच्छा कुछ बेकार। तो ये हमने केतु के अंदर कवर करा है। इसके बाद व्हेन वी टॉकिंग अबाउट केतु, देयर इज धूम्र केतु भी है, चल केतु भी है। तो वो क्या है और वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है? केतु राशियों में कैसा